तो अभी ना हमारे भी क्लास में हम लोग 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर हर एक बंदा भी अगर एक एक चार्ट पे प्रैक्टिस कर ले स्टैंड अलोन, ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस सबसे मिलेगी। ठीक है, तो अभी आरती जी ने चार्ट दिया है तो आरती जी रहेंगी माइक पे, ठीक है, बाकी सब रहेंगे म्यूट पे। कुछ क्वेश्चंस होंगे किसी के, हैंड रेस करिएगा, फिर उनको हम क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो अभी ये चार्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एजेंडा है कि चार्ट को एनालिसिस करना हमको सीखना है, कि चार्ट कैसे एनालिसिस करें। अभी तक हमने जो भी बेसिक्स पढ़ी है वो इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी हम सीखेंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे पहले प्रेजेंट उसको देखते हुए, इवेंट्स को मतलब कैसे हमें निकालना है। तो हमने अभी बीसीपी हमने किया है ऑलरेडी, ठीक है। विमशोत्तरी नहीं किया है ना। जमशेद। विमशोत्तरी नहीं किया ना, विमशोत्तरी भी हम मैं आपको इसी क्लास में साथ साथ बताते चलूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। और बीसीपी हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, चार्ट को आप लोग देखो एक बार, सभी लोग आपके सामने स्क्रीन पे है। अभी बीसीपी में कौन सा ईयर रनिंग है वो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कौन सा ईयर रनिंग है, कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है एट प्रेजेंट, ठीक है। वो देखने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका इस पर्टिकुलर रनिंग ईयर के कौन कौन से इनके जीवन में इवेंट्स हो सकते हैं, वो हम लोग करेंगे प्रोडिक्शन, ठीक है। ये करते हैं, सरल है। कोई दिक्कत है किसी को, ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोई समस्या? रनिंग ईयर कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सबको ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। तो शांति से 1 मिनट आप लोग चार्ट पे देखो। मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा, ठीक है। फिर 1 मिनट बाद हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ चार्ट को देखने का मतलब, आपको क्या क्या करना है। आप पेपर पेन लेके बैठेंगे, पहले तो रनिंग ईयर निकालेंगे, फिर रनिंग हाउस निकालेंगे, ठीक है। रनिंग हाउस पे देखेंगे कौन सा प्लैनेट है, कौन सा क्या है, क्या वो कारक है कि अकारक भाव में है ना। वो प्लैनेट इनके लिए शुभ है कि अशुभ है, कारक है कि अकारक है, ये समझेंगे पहले। फिर हम देखेंगे कौन कौन से कारक तत्व कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा इवेंट पॉसिबल है, ठीक। ये हमारा रहेगा, इस तरीके से करेंगे। 1 मिनट का समय दीजिए सभी लोग, करिए इसको। हम्म सर सर एक एक मिनट का सर हम्म हम्म। ठीक है सर। हाँ, अब म्यूट पे हैं अभिजीत जी, कुछ कह रहे थे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा रख दीजिए, एक मिनट का बढ़ दीजिएगा सर। एक रिज्यूम रिकॉर्डिंग। तो सबका 41 ईयर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, सब मान रहे हैं? यस सर। यस। 41 कंप्लीट हुआ मतलब 42 ईयर रनिंग, 6th हाउस रनिंग, यस सर। ठीक है। तो हमको 6th हाउस रनिंग है, इसके इवेंट हमको निकालने हैं। अब कुछ आप इवेंट कंफर्म कर रहे थे रुचि जी, अब बताइए। सर बहुत बेसिक इवेंट्स, पहले इवेंट नहीं बट सर बहुत बेसिक बातें थोड़ी सी कंफर्म करनी थी कि दिखते हम्म कैसे हैं। हम्म आईज वीक होंगी, स्पेशली लेफ्ट आई ज्यादा वीक होगी उनकी। राइट आई ज्यादा वीक है, बट हाँ चश्मा बचपन से ही लगाती मतलब हूँ। मतलब चश्मा, हाँ। आईज आईज वीक हैं, अब रीजन बताइए इसमें आपने ऐसा क्यों बोला? सर 12th हाउस में राहु बैठा है, राहु और मैलेफिक वीनस, होता है। राहु हाँ वीनस जी दोनों, सर, और वीनस दोनों भी सर। हमारा हाँ, आई साइड का कारक है, वो भी आइस का, राइट। ठीक है। हाँ जी सर। सर देन हाँ, सेकेंडली, मैम इनके थोड़ा बालों कम बाल या टेंडेंसी टू गो बॉल्ड रहेगा, अभी है कि नहीं मुझे पता टेंडेंसी नहीं। है, है ना अभी है। टेंडेंसी? हाँ, हाँ ऑलरेडी जी। कुछ दिखना शुरू हो गया होगा सर पे। नहीं, रीजन? काफी पहले से। रीजन सर, हमने लग्न लिया, लग्न पे सन, सन इज ऑल्सो अ सेपरेटिस्ट प्लैनेट, यस। इसलिए तो वो इंसान वैसे भी शाइन करता है, जहां पर रहता है वहां शाइन करता है, लग्न पे है तो एकदम सर पे शाइन करेगा सर। दैट ऊपर से फिर ऊपर से ये क्लासिकल उसमें है प्लेसमेंट कि सूर्य लग्न में बैठता है तो कम बाल देता है। ओके यस सर, सर। राइट हाँ, सर। अच्छा, इनके फेस पे कुछ मार्क्स होंगे? नहीं।
नहीं है, पक्की बात? 100%। मेरा हस्बैंड रोज देखती हूँ। हाँ राइट, बट इनको कुछ लाइक स्किन एक्ने की प्रॉब्लम रही होगी व्हेन ही वाज टीनेज में, हाँ टीनेज में, पर वो मार्क टीनेज में नहीं ना, है। एक्ने। अच्छा, उसके मार्क्स नहीं रह गए, बट एक्ने की प्रॉब्लम रही होगी वो सर राइट। मर्क्यूरी से, बिकॉज मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस वो हम्म। स्किन की कुछ ट्रबल देगा फेस पर। मर्क्यूरी सेकंड हाउस होने से ट्रबल देगा। सर केतु एस्पेक्ट कर रहा है ना, नाइन्थ हम्म। एस्पेक्ट ऑन मर्क्यूरी, हाँ दैट तो इज ये, व्हाई, सॉरी हाँ आई ये शुड हैव पूरा सेड द पूरा फुल थिंग। पूरा हाँ, पूरा बोलना है, पूरी ठीक, बात वरना बोलनी चाहिए थी, हाँ। राइट। हाँ जी सर, केतु का नाइन्थ एस्पेक्ट मर्क्यूरी पे पड़ रहा है, तो वो फेस पर, क्योंकि मर्क्यूरी स्किन का कारक होता है, तो स्किन का कुछ एक ट्रबल दिया होगा, जिसलिए मैंने कहा एक्ने, या तो कोई मार्क्स रहे रहे होंगे, या अगर नहीं है तो एक्ने 100% रहा होगा उनको, पिंपल्स की एक्ने प्रॉब्लम रहा रही है, होगी। मार्क्स नहीं रहे हैं। हाँ वही, स्किन मार्क्स नहीं रिलेटेड रहे। ट्रबल वो देता है ट्रबल फेस हाँ, में। फेस में रहा है, अच्छा। राइट। कोई चेन पहनते हैं क्या नो। गले गले में? नहीं। पसंद है चेन? नहीं। पसंद भी नहीं है। हम्म। ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रुचि जी ने अभी जो दो तीन चीजें बताई है ना, एक आईसाइट का उन्होंने बताया, एक कम बालों का उन्होंने बताया जो सूर्य लग्न में होने से, और मर्क्यूरी पे केतु का एस्पेक्ट, मर्क्यूरी सेकंड हाउस में, तो स्किन रिलेटेड ट्रबल फेस पे, जिसमें उन्होंने एक्ने होने का इन्होंने कंफर्मेशन दिया। ये तीन जो बताया, ये तीन के रीजन भी बताए। क्लास में कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया? अभिजीत जी, कोई भी? सर सिर्फ एक क्वेश्चन है रिलेटेड हाँ। ओनली कि No, अगर sir, I सूर्य के साथ understand. कोई और ग्रह होता तो भी बॉल्डनेस है, या ओनली आई मीन अलोन नहीं, अभी सूर्य? अभी अभी देखिए, अगर सूर्य के साथ है ना कोई और ग्रह रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वो रिजल्ट को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। बट अगर सूर्य की किसी चार्ट में लग्न में है और उसकी प्रबलता है तो वो कम बाल देता है। तो इसीलिए क्या होगा ना, आपको ना ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा कि हर ऋषि सूर्य जब लग्न में रहता है तो क्या रिजल्ट बता रहा है। तो कोई कहते हैं कि कम बाल होगा, कोई कहते हैं कि बाल नहीं होंगे। कुल मिला के बालों को लेके ना वो है वहां पर प्रॉब्लम सूर्य का लग्न में देखते हुए, ठीक है। तो सूर्य के आरती साथ जी, केतु हो तो? आरती तभी जी तभी एक प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्शन रहेगी। की बात और क्लियर कर दीजिए कि वो उनका कॉम्प्लेक्शन, मतलब ये मैं पूछ रही हूँ आपसे, हाँ जी। प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, डार्क है या मतलब सांवला है या फेयर है? फेयर ये है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, फेयर है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रही हूँ। फेयर है, फेयर। अब ना मैंने ये वाली जो प्रिडिक्शन है रुचि जी ना जो कॉम्प्लेक्शन वाली, ये हमेशा सही नहीं बैठेगा है ना। राइट ये सर, ये मैंने भी आपको इसलिए बहुत पूछा। केयरफुली आपको यूज करना पड़ेगा ये। हाँ सर, क्योंकि लग्न लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, मैंने भी हम्म। इसीलिए पूछा। 8th हाउस जो होता है वो है अंधेरा का घर, तो वहां पे अगर चंद्रमा है तो जैसे रात में चंद्रमा शाइन करता है, हम्म। तो अब वो सांवला भी बना सकता है या वो मतलब फेयर भी बना सकता है। उसका मैं उसका वही एक और इसीलिए उसका पूछना एक चाह और रही तरीका थी। होता है निकालने का इसमें। जैसे हाँ मैं जी। आपको रेफरेंस पहले बता देता हूँ। अगर आपके पास ये है, ज्योतिष रत्नाकर नामक बुक है, ठीक है, हिंदी ओके में बुक सर। आती है मोटी सी। इसमें ना एक चैप्टर है इसके ऊपर, शायद हाँ। वो जीवन का प्रथम तरंग के नाम से है, जिसमें वो ना कलर कॉम्प्लेक्शन निकालने का टेक्निक देते हैं। तो बहुत से टेक्निक है उसमें। उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक ये है कि वो ये बोलते हैं लगने पर नवमांश पे जिन ग्रहों का इन्फ्लुएंस होता है ना, वो ग्रह के कलर को आपको बताना है। अब इसके सर लिए थोड़ा इसमें सा, रोमांच कर देंगे चार्ट में, नीचे वाला साउथ इंडियन वाला। है ना, तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि हाँ। लग्न पे जैसे सूर्य आ गया तो सूर्य हो गया रेड, है ना। यस सर। मून है, मून हो गया व्हाइट, है सैटर्न ना। भी है सर नौमांश में, सेवेंथ हाँ, एस्पेक्ट। नवमांश को भी अभी मैं छोड़ूं, अगर खाली में अगर D1 चार्ट पे अगर मिले तो ये ओके। आपको क्या समझा रहा है कि सन और मून, ठीक है, दो कलर हो गए। हाँ और जी कोई ग्रह सर। है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको? नहीं, है ना। नवमांश का अगर आप लग्न देखोगे जी वहां सर। पर है सैटर्न की राशि, करेक्ट। राइट तो सर। सैटर्न की राशि, सैटर्न का कलर हो गया, सैटर्न कलर कौन सा होता है? ब्लू। अब आपको ना, अगर आप लोगों ने पेंटिंग करी हो, अगर आप लोग कलर के साथ थोड़ा खेलना जानते हैं, तो ये तीन कलर का मिश्रण किस तरह का कलर टोन देता है? व्हाइट, डार्क ही तो, रेड, डार्क ही तो होगा। ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, है ना। तो वो सांवला बोलते ही हैं होगा। कि हाँ, तो इस तरह के कलर टोन वाला वो आदमी होता है। तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस हम्म। करनी पड़ेगी इस मेथड्स पे। तो बट सर ये इसका तो सांवला प्रॉब्लम ही हुआ ना? हाँ। कम लगी, है ना। वो हाँ।
अब वो उस पे डिपेंड करता है कि सन, मून और सैटर्न इनमें से कौन प्रबल है। जो प्रबल रहेगा उसकी क्वांटिटी कलर टोन में ज्यादा होगी। व्हाइट की कलर टोन अगर ज्यादा हुआ तो सांवले से फिर वो थोड़ा सा आपको और व्हाइटिश की तरफ लेके जाएगा वो। ठीक है, वहीं अगर सन की ज्यादा हुआ तो वो थोड़ा लालिमा वाला क्या बोलते हैं कलर टोन, उसकी तरफ ज्यादा लेके जाएगा। हाँ जी सर। सैटर्न का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो फिर वो हम्म, लेकर जाएगा थोड़ा ब्लैक स्टोन या Blackish. सांवला को और थोड़ा वो डार्क करेगा। तबला। तो ये असेसमेंट ना इस तरीके से हो, कोई इसमें कोई स्टैंडर्ड ऐसा कोई A+B वाला रूल नहीं है। ये आपको ना वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। बट इस रूल के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस पे जरूर लागू हो जाएगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ हर हर तरीके के कलर के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह राइट के। सर। आपके कंसल्टेशन की क्लाइंट्स कोई लिमिटेड नहीं है, दुनिया में कहीं से भी आ सकते हैं। राइट कोई सर। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट होगा वहां पर आप देखोगे ये नहीं काम करेगा, राइट सर। है ना। कोई अगर अफ्रीकन आ गया तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। जी इसलिए सर। कलर टोन को आपको सोच समझ के यूज करना, देश काल पात्र को देख के, किसका ठीक है। जन्म कहाँ किस देश में हुआ है, वो भी फर्क ठीक है डालेगा। सर। ठीक है, तो इसलिए कलर टोन हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया ना, इस तरीके से प्रोडक्शन वाले जो ये वाले प्रोडक्शन के जो है ना, ये आपको बहुत केयरफुली आपको करना है। कोशिश करो इनको ना करो, वो प्रैक्टिस अपने लेवल तक आप करो। बट इससे पहले कि आपने जो 3 प्रोडक्शंस करी ना वो फिर भी ठीक है, वो वेरीफाई करने के लिए राइट उस सर। तरह की चीजें आप कर सकते राइट सर। हैं। ठीक है, समृद्धि जी बोलिए। सर जो बालनेस की बात थी तो सन इन द लग्न वो भी एक फैक्टर है, प्लस सिंह अगर लगन होगा, लियो हम्म लगन, हम्म तो वो भी बालनेस का फैक्टर है। सिंह लग्न वालों के बाल कम ही होते हैं, हाँ जी। है ना। और सर जो मरकुरी इन द सेकंड हाउस है, सो इनको मिक्स्ड फूड टेस्ट पसंद होगा। क्या मिक्स फूड टेस्ट का मतलब क्या हुआ? लाइक सर सोर बीटर, मतलब जो मरकुरी का ट्रेट है वो हम्म, मिक्स्ड फूड का डिनोट करता है, प्लस लीफी वेजिटेबल्स। हम्म। अब वो तो आरती जी बता पाएंगे ऐसा कुछ है कि नहीं। सर तो बट सर इनको केतु बट का ये भी एस्पेक्ट है, तो इसलिए इनको खट्टी चीजें भी खाना पसंद होगा। एग्जैक्टली मिक्स्ड पसंद होगा सर इनको खाना। हाँ। और राहु का भी एस्पेक्ट तो सर पूरा आ रहा है, थर्ड एस्पेक्ट। राहु वो का तो थर्ड। राहु का राहु हम थर्ड का एस्पेक्ट तो फिफ्थ लेंगे। हाँ वही फिफ्थ मैं लेंगे, थर्ड 5-9। ले लेती तीन हूँ। पांच नौ 5-9। नहीं लेंगे सर राहु का। नहीं नहीं, 5-9। 5-9। ओके सर। 3 का वो स्पेशल एस्पेक्ट है, वो हाँ रूल जी। है, बताया जाता है। बट कितना काम करेगा वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा वो। ठीक है सर। ठीक है। हाँ अच्छा, जी। अभी ये देखो, अभी ये जो आपने प्रोडक्शन करी ना, बात तो सही है कि आप वो कारक तत्वों का आप सही यूज कर रहे हो। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने वो टेस्ट बर्ड्स आपने लिए तो सेकंड हाउस है, करेक्ट। मून कारक भी उसको देख रहा सब है ना। फूडी है बहुत भयानक वाले। हाँ, हाँ इनको मैं सर लहसुन प्याज वाला खाना ज्यादा पसंद होगा। है ना। तो मर्क्यूरी का वहां होना, केतु का एस्पेक्ट होना, ठीक है, तामसिक चीजें, तो ये सब चीजें, यस सर। ये आप लोग सही रूट पे हो, प्रोडक्शन की तरफ आप सही जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा हमको रिफाइन करने की और जरूरत है, प्रैक्टिस के साथ होगा ये सब। ठीक है, सही यस है। सर। चलो ठीक है, इतना हो गया सबको। बाकी लोग भी ट्राई करें, ठीक है। बाकी जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं वो भी लोग भी थोड़ा सा कोशिश सर एक करेंगे सब। चीज और थी यही हम्म कि जो हम सैटर्न की कलर टोन की बात कर रहे थे, वो तो 10th सैटर्न वही ब्लू कलर लेते हैं और 11th ब्लैक। हम्म तो कलर टोन की बात करें तो फिर सर कलर वो। टोन यहाँ पर ग्रह से लेना हाँ जी। है ना, ग्रह से। अब तो D9 सैटर्न और है। 11th जो है शनि की राशि है, तो हाँ हम ब्लैकिश टोन के बारे में ही सर इस पे जाएंगे। हाँ, ब्लैक स्टोन हो गया राशि से, सैटर्न का अपना कलर। जी सर। सैटर्न का भी तो कलर होगा डायरेक्ट ना। एस्पेक्ट आ रहा है शनि का लगन के ऊपर D9 में। हाँ, पर सर D9 मुझे में हम एस्पेक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो हाँ, बट ये कि सैटर्न को हमें लेना है तब भी, चाहे एस्पेक्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि एक्वेरियस राशि है उसी की ना। हाँ जी हाँ जी। तो पर हम्म। सर इस केस में फेयर कलर फिर हमने कैसे ले लिया, मतलब फेयर कलर तो फेयर है काफी। नहीं, वो मैंने अभी अभी मैंने आपको सारे मेथड्स बताए कि ऐसा ऐसा मतलब है। बताया। ठीक है, ठीक है सर। मेथड्स बताए हैं। ये काम हमेशा नहीं करता, यही तो मैं आपको समझा रहा था कि डिपेंड करता है देश काल पात्र पे। जी सर।
ठीक है, बट ये जो मेथड है निकालने का कलर ना, वो ऐसे निकाला जाता है। ओके सर। ठीक है, कभी भी एक ग्रह के कलर टोन वो नहीं देता। तो उसमें हम्म। वो जब रूल आप पढ़ोगे ना, उसमें ऐसा आएगा कि नवमांश लग्न या लग्न पे ग्रहों की प्रबलता से शरीर का वर्ण निकाला जाता है ना। अब वही है कि देश काल पात्र पे ये वेरी करेगा। तो कुछ प्रोडक्शन के रूल्स या मेथड ऐसे होते हैं जो हर जगह आपको नहीं लगाएंगे, बहुत सोच समझ के करना। जैसे कलर टोन उनमें से एक है। कलर टोन में कुछ लोग हाइट बताते हैं, यस सर। है ना, वो भी सोच समझ के करना चाहिए, वो भी गलती होता है हमेशा। हम्म? ऊपर यस से सर। जैसे कितने भाई बहन हो गए, ये अब नहीं बता सकता कोई भी, अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है। अब पहले के टाइम पे काम करते थे, जब 10-12 बच्चे होते थे, है ना, कुंडली में निकल रहा है 21 बच्चे, तो आपने वेरीफाई किए 21 बच्चे, बोलेगा हाँ है। अभी भी कुंडली में 21 बच्चे, 12 बच्चे ऐसे दिखाई देंगे, है ना, बट अब वो चीज प्रैक्टिकली नहीं काम करेगी आपके लिए। ठीक है। सर 2 भाई बहन होंगे? दो क्यों होंगे जब 21 दिखा रहा है डुअल इसमें? राशि, थर्ड हाउस में सर डुअल राशि। मतलब तुक्का है सर। हाँ, नहीं तुक्के नहीं, ऐसे नहीं, तुक्के नहीं लगाएंगे। हो सकता है अभी अभी सबको हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट है, तो दो दो हाँ एक जी तीन सर। ऐसे ही होते हैं। बच्चा ऑल्सो ये अपने सिबलिंग से जो भी हैं, ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, उनसे दूर रहते सेपरेटेड। होंगे। हाँ, सेपरेटेड हैं उनसे, मतलब या रिलेशनशिप खराब होगी या दूर रहते होंगे, बातचीत कम होती होगी। ये उल्टा प्रोडिक्शंस, सा हाँ, इस तरह दूर वाले रहेंगे। प्रोडिक्शंस आप फिर भी करो, चल जाएगा। ठीक है। सर ये करंट ईयर 42 है ना, तो हम्म। इसलिए मैंने अभी 6 हाउस ही देखा है सर, बाकी कोई नहीं, अब दोबारा कोई 42 नहीं। पे ही आते हैं सब लोग। ठीक है, अब जनरल प्रोडिक्शंस हो गई, छोड़ते हैं। सर अब एक आते हैं ईयर पिटिशन पे। और करूं क्या सर? हाँ। इनकी मदर को अभी सर कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, मतलब आरती जी की मदर इन लॉ को, उनसे यस। रिलेटेड कोई चीज? यस हुई है। कारण समृद्धि जी पूरा सर बताइए आप। सैटर्न ट्रांजिट हुआ है ना एक्वेरियस में, और इनका 8th हाउस, मतलब जो एक्वेरियस है वो 8th हाउस में फॉल कर रहा है, प्लस हम्म। मून भी वहीं पे ही है। हम्म। तो जब शनि चंद्र के ऊपर आएगा तो कोई ना कोई उस कारक तत्व को तकलीफ देगा, और उनकी खुद की भी राशि वही है। ठीक है। टेक्निक हार्ट काम इश्यूज कर आए गया। थे। हम्म। टेक्निक काम कर गया समृद्धि जी का ही। ठीक है, जी सर। बधाई हो। थैंक यू बट सर, आपकी नहीं नहीं, मेरा नहीं है, आपके बट ये कारण ही है सर ये सब। बट ये बट कहने का मतलब ये है कि बट ये हर बार ये हर चार्ट पे नहीं काम कर रहा होगा ये, हाँ जी हाँ जी सर, ना वो कि। तो मैंने अब इनका यही देखा ना कि सैटर्न 8th हाउस, मतलब एक्वेरियस साइन 8th हाउस में फॉल कर रहा है, प्लस ये भी एक सूत्र है, जब शनि चंद्र को क्रॉस करेगा तब तकलीफ देकर ही जाता है, हम्म। उस कारक तत्व से रिलेटेड या उस हाउस से रिलेटेड। अभी जैसे कि जो आपने जो तकलीफ वाला बोला, ये हाँ जी। ये इस साल में है, अगस्त से पहले कि अगस्त के बाद हुआ है? अगस्त के बाद सर हुआ है सर। है ना। तो अब अगस्त के बाद अगर हुआ है तो अब वो करंट ईयर का इवेंट है जी इनके जी। लिए, है ना। हम्म। ट्रांजिट अभी हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब आप प्योरली बीसीपी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको। ठीक है सर। ठीक है। और यही सेम इवेंट, अभी देखो, अभी अगर आप ट्रांजिट भी थोड़ा बहुत आप समझ रहे हो ना, तो आपके लिए अभी प्लस पॉइंट है। अब आप दोनों मेथड्स यूज करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं, है ना। तो अभी हमने निकाला 6th हाउस, ये हमारा भी एक्टिवेटेड ईयर निकला है। 6th हाउस, यस सर। हम लोग कारक तत्व मान के चलते हैं। 6th हाउस मतलब डिजीजेस का हो गया, एनिमीज का हो गया, डेब्ट्स का हो गया, है ना। या जॉब हम्म। अगर ये जॉब। वर्किंग प्रोफेशन में है तो वो जॉब के लिए हमारा हो गया, है ना, मामा का हो गया। ये हमारे जनरल सिग्निफिकेशन हैं 6th हाउस। 6th हाउस में है केतु। ठीक है। और इसका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, जो बैठा है 4th हाउस में मार्स के साथ। हम्म। ठीक है, मार्स के साथ वो अपना बैठा हुआ है। जुपिटर वहां पर रह के ना मून को भी एस्पेक्ट कर रहा है ना। अभी देखो 6th हाउस में कौन कौन से कारक तत्व काम करते हैं। सिक्स अगर मैं कहता हूँ हेल्थ डिफिकल्टीज को लेके, तो वो है सैटर्न, है ना। अगर इनके 6th हाउस के साथ साथ अगर सैटर्न भी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, तब तो ये पर्टिकुलर ईयर में हेल्थ ट्रबल और ये सब चीजें हो देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन,
अगर ये सैटर्न यहाँ पर ना, अगर मैं बोलूं एनिमीज इन सब का कारक, तो वो भी मंगल होता है। मंगल एनिमीज का कारक है, सैटर्न होता है। सैटर्न। सैटर्न तो वो भी है, अगर वो हुआ तो, है ना। मार्स अगर हुआ तो वो कर्जा देता है ना, राइट। डेब्ट्स वगैरह ये सब चीजें। मार्स कनेक्टेड है, बिल्कुल है। डिस्पोजिटर जुपिटर जाके के मार्स साथ के बैठा साथ ही है, बैठा हाँ है जी ना, सर, वही जुपिटर यस के सर। साथ बैठा है। है ना, ये राइट। हो गया। ठीक हाँ है। जी सर। ये ऐसे करके आपको ना, ये आपको मिक्स करके आपको सोचना पड़ेगा फटाफट ये। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हाउस का तो हो गया। अब हमें देखना है डिस्पोजिटर, वो है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जाके कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में। ठीक है। अब फोर्थ हाउस के कारक तो हमें पता होने चाहिए, क्या होते हैं? मदर, प्रॉपर्टी, जनरल हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टी, जी सर। हाउस, व्हीकल। है ना, व्हीकल। व्हीकल। सर ठीक है। लास्ट मंथ इन्होंने हैप्पीनेस। कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ इवेंट हुआ होगा इनका लास्ट मंथ। सर इन व्हाट सेंस, मतलब खुद का परचेज का या वर्क से रिलेटेड? अभी कुछ भी, अभी अभी इतना सर माइनर एनी नहीं एनी करना है। प्रॉपर्टी नहीं, कुछ रिलेटेड भी। इवेंट, हाँ एनी प्रॉपर्टी परचेज या रिलेटेड इवेंट। सेल आपने सोचा होगा कुछ लेने का, हाँ नहीं नहीं, सर। वही मैं बताना चाहूंगी। ही इज इन बट चीफ मैनेजर इन पंजाब नेशनल बैंक। शस्त्रा हाँ। और रिकवरी संभालते हैं, तो प्रॉपर्टी की डीलिंग और वो सब तो एवरीडे का काम है। एवरीडे का ओके। काम हो गया। हाँ, वो अभी 6 महीने पहले ही इस पोस्ट पे आए, तो लास्ट 6 महीने से कंटिन्यूटी में वो एवरीडे प्रॉपर्टी का काम है। वो तो उनका प्रोफेशन हो गया, बट खुद के लिए, तो खुद के खुद घर के के लिए लिए, नहीं सर, नहीं है ना। नहीं, खुद खुद के के लिए कुछ नहीं हाँ, है। वो खुद के हमको घर उसमें पे देखना कुछ है। खर्चा हुआ है? नहीं, खुद के घर पे कुछ खर्चा हुआ होगा? नहीं नहीं। हम्म, ठीक है। एक चीज मैं आरती से पूछना चाहूंगी आज कि इन्होंने कुछ लोन लेने का सोचा होगा बट लिया नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ है? मतलब करंट फेज में कुछ नहीं है। आरती जी, आई ऑल्सो मीन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हाउस, रेनोवेशन या कुछ घर के लिए, मतलब ऐसी एक कोई चीज खरीदना जिसे हम बड़ी परचेज भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। इस सेंस में मैं ये कहूंगी कि हाँ, सोफे अभी चेंज किए हमने। हाँ, कि जैसे टीवी खरीद लिया, या मतलब कोई जिसमें अबव एवरेज खर्चा हो जाए, आज जो तो आपका सोफे डेली क्वालिटी। एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए। हाँ, वो हुआ है अभी। वो हुआ होगा, राइट। है ना। अभी अभी देखो आरती, इसमें एक चीज हमें ना, और बाकी सब भी इसमें इस बात को भी ध्यान देना कि जब हम कहते हैं ना कि सिक्स हाउस वाला इवेंट होगा या फोर्थ हाउस, तो हमको हमेशा बड़े इवेंट हमको नहीं दिमाग में रख के चलना है, क्योंकि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एक साल की ड्यूरेशन की। करेक्ट। जी सर। तो एक साल में इस हाउस से रिलेटेड छोटे छोटे इवेंट भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बड़े ऐसे इवेंट जो कि 12-15 साल में एक बार होते हैं, है ना। या ऐसे भी इवेंट जो 5-6 महीने में एक बार होते हैं, बट रिलेवेंट इवेंट होंगे उस हाउस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमको इसमें ध्यान में रख के इसमें समझना है। ठीक है। दूसरी चीज की, जैसे मैं बता रहा था आपको कि डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो फोर्थ में बैठा, तो फोर्थ के कारक तत्व भी हमको इसमें यूज करना है। जुपिटर का एस्पेक्ट है मून पे, और वहां पर है राहु वीनस पे, दूसरा एस्पेक्ट जुपिटर का। करेक्ट। यस सर। केतु का एस्पेक्ट पड़ गया सेकंड हाउस में, डायरेक्ट एस्पेक्ट, यस सर। है ना। और उसका एक एस्पेक्ट है 10th हाउस में। तो ये सारे यस। हाउसेस भी आपको अंडर कंसिडरेशन लेने हैं। ठीक है। जुपिटर खुद फोर्थ हाउस में बैठा है और मून को एस्पेक्ट भी कर रहा है। फोर्थ हाउस और मून होते हैं मदर, तो मदर रिलेटेड इवेंट इस साल होंगे, हुआ सर। है ना। अब वो इवेंट मेलेफिक है बेनिफिक है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है। पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आप कभी भी इवेंट को नेगेटिव या पॉजिटिव प्रिडिक्शन करने के लिए आप कॉन्फिडेंस मत बनाओ अपना। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि उस पर आप सारी मेहनत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एटलीस्ट उस इवेंट के नजदीक तो पहुंचो आप। पहले आप ये पता करने की कोशिश करो कि हाँ, इनके मदर के साथ इवेंट हुआ है, अच्छा है बुरा, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। बट अगर आप इतना भी आप क्लोज पहुंच जाओगे तो आप आधा बैटल आप जीत जाओगे। समझ रहे हो बात मेरी आप? पहले आप वो यस सर। उस कारक तत्व को पकड़ो और उस इवेंट के नजदीक जाओ। उसके बाद वो अच्छा है कि बुरा है, हमें तो वो हमको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको? सर यस मेरे यस ना सर। सर। हाँ। मेरे ना ये मतलब 1 से 12 के बीच में सभी हाउस आ गया, हाँ। और मतलब सैटर्न को और सन को छोड़ के सभी प्लेनेट भी आ गया। अब उसके बाद वो आपने लिख लिया सारा, हाँ इसलिए वो हाँ सारे हाँ आपको आ गया ना। हाँ हाँ मैं हाँ अभी मैं जैसे जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप वैसे आप सोच के चलो।
ठीक है, वैसे एक एक करके आप प्रेडिक्ट करना शुरू करो। ठीक है, एट द एंड वो हाउस सारे कनेक्ट होंगे, नो डाउट, है ना। अभी मैं उस स्टेप पे भी आऊंगा अभी। ठीक है, बट अब जितना मैं अभी चल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, जैसे कि पहले हमने 6 निकाला, अब मैं 4th को लेके हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको ना और अब नेक्स्ट स्टेप पे जाके इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ये मैंने अभी क्लास में नहीं लिया था अभी तक। ठीक है, अब ये स्टेप ये है कि जैसे अभिजीत जी की प्रॉब्लम आई कि उन्होंने पेपर पे लिख लिया है, तो अब उनके अकॉर्डिंग वो सारे हाउस कनेक्ट, ऑब्वियस ये बात हो जाएगा, क्योंकि केतु और जुपिटर कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम हाउस को कैप्चर कर लेंगे, है ना। तो अब इसको हम लोग और फाइन ट्यून करने के लिए हम यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट आप लोग यूज करो। ठीक है, जुपिटर का ट्रांजिट आप लोग यूज करो। जुपिटर अभी कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, अभी देखो, एरीज में मैं इसको ना एरीज में सर। एरीज इसको, में कर रहा है। ये चार्ट आपको शो हो रहा है। यस यस सर। सर। ठीक है, हाँ, तो हमें पता है कि अभी इनका 6th हाउस एक्टिवेटेड है। अभी आप ये देखो कि इसमें जुपिटर कहाँ बैठा है, अभी जुपिटर है एरीज में यहाँ पे, है ना। यस सर। हाँ, अब हायर जुपिटर, अथॉरिटी से कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ होगा। अरे रुक तो जाओ, पहले खत्म हाँ जी ये टेक्निक खत्म कर लेते हैं, फिर प्रेडिक्शन पे आएंगे। ठीक है, अभी जुपिटर 10th हाउस में गोचर कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिट में, तो ये जुपिटर एक तो इसे 10th हाउस एक्टिवेट कर दिया इनका, है ना। दूसरा यस इसने सर। 2nd हाउस एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तीसरा इसने 6th हाउस एक्टिवेट कर दिया, और इन्होंने इनका यहाँ से 7th यानी 4th हाउस भी एक्टिवेट किया है। ये कुछ हाउसेज ने एक्टिवेट किए हैं। ठीक है, साथ में 10th हाउस किया है, तो मार्स भी एक्टिवेट किया, तो कुंडली में जहां भी मार्स बैठा होगा वो भी एक्टिवेट होगा, तो उनका नेचुरली वो 4th हाउस में ही दोबारा दिखा है। ठीक है, अभी रेट्रोग्रेड है, ध्यान देना कि रेट्रोग्रेड है, अगर तो ये आगे पीछे भी जा सकता है, मान के चलते हैं साइन, हो सकता है पैसेज में चले जाए या एरीज में रेट्रोग्रेशन में होके आ चुका हो, दोनों सिनेरियो हो सकते थे। तो जब अगर मान के रेट्रोग्रेड हो गया, अगर पैसेज में गया, तो उस ड्यूरेशन के लिए वो फिर 9th हाउस और 9th हाउस से 5-9 हाउसेस भी एक्टिवेट करेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जब मैंने एक्टिवेशन 6th हाउस निकाला है, इसके साथ मैंने देखा कि मेरा 4th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, 12th भी हो रहा है ना, 8th भी हो रहा है, ये सब हमने देखा था। क्या जुपिटर भी सेम हाउसेस एक्टिवेट कर रहा है इनमें से, है ना। कुछ तो सेम हाउस कर रहा होगा, वो जो कॉमन हाउसेस होंगे ना, वो पर्टिकुलर इवेंट इस साल उसके साथ होंगे। तो अभिजीत तो जी सर का 6th क्वेश्चन का हाउस और सवाल ये 2nd है। एंड 4th। हाँ, तो अभिजीत जी का क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि अगर मल्टीपल आपको दिख रहे हैं ऐसा, सॉल्व करना है इमीडिएट, है ना। इसका तरीका ये है कि जुपिटर का ट्रांजिट देखो, तो वो जुपिटर के ट्रांजिट जिन जिन हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा होगा, वो हाउसेस को आप छांट के रख लो, उससे रिलेटेड आप प्रिडिक्शन, उस साल वो इवेंट होगा। So sir, क्या that इवेंट would be होंगे? eight house related events. 2, 4, 6, 10 मतलब जॉब रिलेटेड पोजीशन सब एरिया। सबसे सबसे पहले पुनीत जी, इनका जैसे 10th हाउस ही हो गया। ठीक है, जुपिटर भी 10th हाउस को देख ही रहा है, नेटल वाला जुपिटर भी 10th को देख रहा है, और ट्रांजिट का जुपिटर भी 10th पे बैठा हुआ था। प्रोफेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज तो हैं इस साल। बहुत ज्यादा है। ठीक है, And sir, eighth house too. 8th हाउस क्यों? 8th हाउस क्यों? Oh no, no, sorry, no. 8th हाउस नहीं सिक्स है ना, हाउस तो फैमिली सिक्स रिलेटेड है सर। है ना। 4th हाउस का इवेंट जरूर होगा, क्योंकि 4th हाउस में जुपिटर सर 10th हाउस पे फैमिली। गोचर कर रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड भी है, और वो उसका डिस्पोजिटर मार्स 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो 4th हाउस में जो भी कारक तत्व हो, सारे कारक तत्व इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और अभी तो इनका पूरा साल कहाँ बीता है, अभी तो पूरा महीना, अभी 6 महीने बचे हैं अप्रोक्सीमेटली, 6 से 8 महीने बचे हुए हैं अभी, है ना। तो इन यस सर। 8 महीने में ये इवेंट की अभी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। सर इनफैक्ट इनके कोई कॉलेज गोइंग बच्चे हैं क्या पीजी, या छोटे हैं 12th में है आपके? बेटा अभी। हाँ 12th वो में क्या है। 12th में क्या बाहर पढ़ने जाने की सोच रहा है क्या वो? हाँ वो तो ऑब्वियस है फॉरेन? कि फॉरेन तो नहीं, बट यहाँ से जहाँ हम रहते हैं वहां से कॉलेज तो अलग ही दूर ही मिलेगा ना, जहाँ पर भी मिलेगा। ओके। वो भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मार्स जो है ना यहाँ पर, वो 5th हाउस का लॉर्ड भी बनता है। Yeah. यस सर।
है ना। यस तो सर, हाँ वो भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इवेंट। तो ये जो इवेंट, ये हाउसेस को आप लोग मार्क करेंगे, इन ग्रहों को मार्क करिए, इन्हीं के मिश्रण से ही इवेंट बनने हैं इस साल के, से बाहर नहीं। आपको लग्न देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेवेंथ हाउस देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे बात, 11th को देखने की जरूरत नहीं, जो हमारे मतलब की नहीं उनको नहीं देखना हमें, ठीक है। हालांकि जुपिटर यस मार्स के साथ है, तो मार्स ना 11th को एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो कुछ प्रोफेशनल रिलेटेड कुछ गेन्स भी इनको हो सकते हैं, प्रोफेशन में गेन, ये भी पॉसिबिलिटी है। सर हम इसमें एक चीज ऐसे भी देख सकते हैं क्या, केतु का 5th एस्पेक्ट भी 10th पर है, 10th एक्टिवेटेड है ही, तो ट्रांसफर के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, इनको जॉब छोड़नी पड़ सकती है, या कुछ मतलब उसमें कोई डिफिकल्टी इनको फेस करनी पड़ सकती है, या स्थान परिवर्तन भी दे सकता है, या ट्रेवलिंग बहुत बढ़ा देगा, कुछ ना वो केतु, वो स्ट्रेस फैक्टर उनके अंदर वो लाएगा वो, जी सर। ठीक है। सर जो हाँ 6th हाउस में सन और मार्स का ट्रांजिट अभी होना है, तो इनको 15 जनवरी से पहले पहले कुछ दिख जाएगा सर, जॉब हम्म, हाँ जी रिलेटेड। सर, राइट सर, मैं भी यही कहने वाली थी दैट सन बिकॉज ट्रांजिट में 6th हाउस पर ही है, तो कुछ ना कुछ इनको मकर अभी ही संक्रांति से दिख पहले दिख जाएगा, जाए। वही संक्रांति से पहले कुछ ना हाँ कुछ जी, दिख ही हाँ जी। जाएगा सर। और बॉस सर सन है ही, और मार्स कुछ ना कुछ इशू लेकर आएंगे। ठीक है। आप दोनों ने ट्रांजिट पे मास्टरी कर ली है, नहीं तो नहीं सर। कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, आरती नोट करके रखेंगे, बता देंगे संक्रांति वाले टाइम पे, है ना। प्रमोशन का रिजल्ट आना ये है तो वो 15 के पहले ही आना है, देखिए क्या होता है। नहीं। आप लोग सही डायरेक्शन पे हो। जैसे अभी अभी हमने क्या किया, देखो अभी आप थोड़ा सोचो, आप ठीक है, आपको मैं रिसर्च कैसे की जाती है उसका मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। कि मैंने आपसे ये बोला कि जुपिटर आपको बता रहा है इस साल क्या इवेंट होने वाले हैं, उसके लिए हमने क्या किया, मैंने यही देखा ना कि बीसीपी में जो जो हाउसेज हैं, और अभी ट्रांसलेट में जुपिटर जहां है, हमने उसमें से कॉमन हाउस निकाल लिए, करेक्ट। यस सर। उससे हमें पता लग गया क्या, ईयरली इवेंट। अगर आपको मंथली इवेंट निकालना है, तो क्या मैं सूर्य के साथ वो काम नहीं कर सकता, कि सूर्य वो जिन जिन हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा ट्रांजिट में, क्या वो हाउसेस हमारे अभी एक्टिवेटेड हाउसेस के बीच में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो क्या मैं वो इवेंट उस महीने के लिए नहीं बोल सकता उन्हें, बोल सकते हैं ना। हाँ जी। तो मंथली इवेंट वैसे निकलते हैं, बट ये आसान नहीं है काम करना। फिर बताता हूँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये एक दिन दो दिन से नहीं होगा, ये सालों भर की प्रैक्टिस लग जाती है मंथ के इवेंट निकालने में, और डे का इवेंट निकालने में एटलीस्ट आपको 5 साल की प्रैक्टिस चाहिए, ये एक रात में नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा चार्ट्स आप लोग रेगुलर देखोगे उतना अच्छा है। तो आप क्या करो ना कि 5-6 लोगों को अपने लिए डमी बना लो आप, जिसपे आप लोग डेली एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। जो आपको फीडबैक दे जेन्युइनली, ऐसे आदमी को सेलेक्ट करो 5 लोगों को, उनकी चार्ट पे आप डेली आप लोग देखो इसको, मंथली देखो एटलीस्ट, है ना। बीसीपी ईयर आपको निकाल लिया आपने, एक बार अपना सब लिस्ट बना लिया उनकी इवेंट्स के। अब आप जुपिटर का ट्रांसलेट देख के आपने ईयरली उसको बता दिया कि इस ईयर में ये चीजें हैं, उस ईयर के अंदर भी आप एवरी मंथ उनको आप कंफर्म करो ना सन का ट्रांसलेट देख के, बीसीपी से कॉमन हाउसेस निकाल लो, बता देंगे। गणेश जी समझ में आया आपको ये, ये सब थोड़ा 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 टफ होगा आपके लिए, ठीक है, बट मैं, हाँ, ये आपके लिए इतना समझ में आपको आना चाहिए फिलहाल अभी के लिए, कि 6th हाउस इस साल इनके लिए काम कर रहा है, ये समझ में आया क्यों, हाँ सर ये समझ में आया। ये समझ में यहाँ तक आ गया, काफी है। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया, तो अब ये रिकॉर्डिंग आपको सुननी पड़ेंगे 2-3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल अगर 6th हाउस एक्टिवेट हुआ है, तो 6th हाउस से रिलेटेड इवेंट्स तो होंगे होंगे, साथ में 4th हाउस के इवेंट भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 6th का लॉर्ड जो है वो 4th पे बैठा हुआ है। जुपिटर जो है हम्म, मैं 4th में हो गया, तो 4th हाउस के भी जो इवेंट होंगे वो भी होंगे। और जो मैडम लोग जो प्रेडिक्शन किए कि सन है तो थिन हेयर होगा, वो सब भी हाँ, सर समझ में आ रहे थे। आ रहा है ना, वो आएगा। अब वो चीज देखो, वो चीज मैंने क्लास में नहीं कराई है कि सन यहाँ वो होगा तो सब होगा, वो करनी सब पड़ेंगे खुद, कारक पढ़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा, तो वो सब याद है। समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। इसके लिए जितना ज्यादा आप लोग बुक्स पढ़ोगे पढ़ोगे ना, आप उसको कोरिलेट कर पाओगे अपनी नॉलेज के साथ। जब तक उसका आपको बेस नहीं पता होगा ना, वो क्लासिकल बुक भी यूजलेस है आपके लिए, है कि नहीं। अब ये चीज आप, अच्छा दूसरी चीज,
अब आते हैं कि जो हमारा टॉपिक जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कारक अकारक वाला। अब यहाँ पर जुपिटर जो है इनके लिए है कारक, है ना, वही इस साल एक्टिवेटेड है। तो ऐसे कारक तत्व जो जुपिटर सिग्निफाई करता हो, इस साल वो उनको ना आसानी से मिलेंगे बिना मेहनत के। ठीक है। मंगल इनके लिए कारक है, तो मंगल के रिजल्ट भी इनको बिना मेहनत के मिल जाए, अपने आप एग्जीक्यूट होंगे, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका ट्रांसफर भी होना अपने आप होगा, ये चाहे चाहे ना चाहे। तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, इनके लिए दोनों दोनों काम वो है, इसलिए कारक हमेशा अच्छा ही करता हो ऐसा नहीं है, कारक है करने वालों को करेगा वो। अच्छा करेगा बुरा करेगा। अभी जुपिटर और मार्स लियो लिब्रा साइन में है, ये अच्छा है कि बुरा है, इससे डिसाइड ये होगा कि जुपिटर मार्स इनके लिए शुभ है कि अशुभ। ठीक है, जुपिटर लिब्रा साइन में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, एनिमी इसीलिए यस सर। एनिमी साइन है, तो वो कारक भले ही है, बट कारक होने के बाद भी ना उनको नुकसान इस चीज का है कि जुपिटर अल्टीमेटली देगा इनको ऐसे रिजल्ट जो वो नहीं चाह रहे। ठीक है, बट मिलेगा उनको। ठीक है, तो कारक अकारक हमको इस तरीके से हमको उसमें चलाने हैं। ठीक है, यस सर। इसे कोई डाउट है अभी तक इसमें? सर कभी कभी ये ट्रांजिट में है ना, जो कॉमन हाउस नहीं आता है। ऐसा होगा नहीं, मिलेगा। नहीं होगा कॉमन है, छोड़ देना उस चार्ट को, वो चार्ट आप डिस्कस कर लेंगे क्लास में। हाँ ठीक सर, है, वो तो मैं साथ लेके बैठा था सर। बैठे हुए हैं, ठीक हाँ हाँ सर, वो आपका जो बुक है ना उसी चार्ट में है सर। है, चार्ट में है, ठीक है, कर लेंगे वो भी डिस्कस एक बार। ठीक है, हाँ सर अगर कॉमन नहीं है तो चांसेस कम होंगे कि वो इवेंट होगा। कॉमन नहीं होगा तो फिर न्यूट्रल इवेंट होते हैं उसके केसेस में, न्यूट्रल है ना, कोई प्रोमिनेंट इवेंट नहीं मिलता है केवल। जी सर। हाँ सागर जी, बोलो। सर जुपिटर हम लोगों ने ट्रांजिट में इसलिए देखना है क्योंकि वो डिस्पोजिटर है, राइट सर, जो नहीं नहीं एक्टिव नहीं आउट नहीं नहीं नहीं, जुपिटर हमेशा देखना है आपको, वो इसलिए क्योंकि वो ईयरली इवेंट बताएगा, ओके ओके, थैंक यू सर। बस, है ना, इसलिए नहीं लिया कि डिस्पोजिटर है। अगर अभी मून होता डिस्पोजिटर में तब भी जुपिटर ही लेते हैं, क्योंकि हमको तो ईयरली इवेंट बता रहे हैं ना, इसीलिए। मंथली इवेंट बताना होगा तो ट्रांजिट में आपको सन को लेना है। तो वो इस पूरे साल में आज इसी महीने में क्या इवेंट होगा वो आपको बताएगा सन। क्योंकि वो वहाँ पे प्लेस्ड है, राइट सर। नहीं, सन मंथली इवेंट सॉरी, दिखाता है ना, वो मंथली हाउस एक्टिव मंथली है इवेंट। इसलिए। हाँ, जी। सर जुपिटर क्योंकि एक राशि में एक साल रहता है, इसलिए इसीलिए। उसको देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो अभी अभी क्या है कि मेरी रिकमेंडेशन आप लोग के लिए, आप सन मून ये सब आप यूज मत करो ट्रांजिट में, जुपिटर पहले मास्टरी कर लो, है ना। एटलीस्ट क्लाइंट आपके पास आए तो आप बता पाओ ना कि ठीक है पिछले साल तो ऐसा ये इवेंट हुआ था, 5 इवेंट बताओगे, एटलीस्ट 3 तो सच हो जाए, तभी तो आपको आगे दक्षिणा देगा ना, अच्छी मुंह मांगी, है ना। फिर उसके बाद आप इस साल जुपिटर का देख के बताओ उसको। आरती जी समझ में आया? यस सर। कर पाएंगे अब इस चार्ट को आगे डिकोड? आगे 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 आप क्या ही करोगे, आगे तो करोगे, ठीक है, आगे इससे पहले वाला हाउस डिकोड कर पाएंगे? सर हाँ मैं कोशिश करूंगी सर। करिए कोशिश, अभी करिए। सर अभी तो इतना खिचड़ी पक गया ना कि थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा खिचड़ी खा लीजिए, अभी इतना पक गया है, कोशिश सर करेंगे, ऑल्सो कोशिश, कुछ है ना। इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, इसकी प्रॉब्लम रह रही होगी। नहीं। क्या इस साल कि पिछले साल? ऐसा इस साल होगी, वो अभी अगस्त साल टू है अभी। अगस्त। कारण हाँ सर, बताइए, अभी कारण है कारण। सर। केतु इन द 6th हाउस बैठा ही है ना सर, 6th हाउस रिप्रेजेंट्स द लोअर एब्डोमेन। ये क्या करता है, केतु 6th हाउस में होना, और जब इस साल ट्रांजिट में भी 6th हाउस जब एक्टिवेशन में रहता है, ठीक है, हाँ और जी सर। तो ये क्या करता है कि ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम से देता है। हाँ जी सर, वही तो तो कुछ ना हर्निया? कुछ हाँ? इंडाइजेशन अरे नहीं, हर्निया नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब यही जो बता रही रुचि जी, ये सब स्टमक, चीजें। लोअर एब्डोमेन होता है 6th हाउस। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ एक या एसिडिटी की या इंडाइजेशन की या स्टमक अपसेट
या कॉन्स्टिपेशन, मतलब किसी ना किसी टाइप की स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, अच्छा था ये, अच्छा So, प्रेडिक्शन है। but हम्म सर जो केतु है, हम्म it's not like a little bit separative, so its small intestines will leave its place, which is called hernia. हर्निया के लिए ना, ये आपका लॉजिक सही है, पर उसके लिए एक कारक ग्रह भी है। जब तक वो कारक ग्रह उसमें कनेक्ट नहीं होगा, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं देता है। बट टेंडेंसी है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है जी ना, तो बोल सकते हैं वो भी। हर्निया के लिए कोई सेपरेटिव इफेक्ट भी होना चाहिए, नहीं, सन का या राहु का। केतु केतु है वहां पर, साथ में सेपरेटिव दूसरा ग्रह एक चाहिए हमें और सेपरेटिव इसका, है तो ना, सर केतु इस के समय अलावा। जैसे सन एंड मार्स ट्रांजिट कर रहे तो हैं इस ट्रांजिट में है ना, समय। इनके इनके बर्थ चार्ट में चाहिए, राइट। ओके इनके सर। बर्थ चार्ट में सेपरेटिव प्लैनेट अकेले से नहीं, एटलीस्ट 2 सेपरेटिव प्लैनेट चाहिए उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस को स्पॉइल करने के लिए। तो हर्निया नहीं सर, बट जस्ट इनका इस साल कुछ डाइजेशन को लेके इश्यूज रहेंगे। क्या हाँ, सर ठीक, बिकॉज ऑफ केतु क्या हम बोल सकते हैं कि वो डायग्नोस इजी नहीं होगा? पता नहीं लगेगा मतलब इनको, जी हाँ है मतलब ना। वो राइट। राहु से नहीं देखते डायग्नोसिस तो। केतु केतु भी करता है, राहु केतु दोनों नहीं करते हैं। ओके सर। राहु का डायग्नोसिस शायद हो जाता है, बट सर गलत होता है, एंड केतु का हो ही नहीं पाता है डायग्नोस। मतलब बाद ऐसा में कुछ पता होता है लगता ना है, सर? मतलब पता हाँ लगता है बाद में, हाँ, बाद में। देखो हाँ टाइम खत्म hard हो to जाता है। diagnose. बाकी तो वो तो डॉक्टर खुद है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इन सब चीजों को समझ जाएंगे। Okay, सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मतलब हमें अगर ईयर की प्रिडिक्शन देखनी है तो 4 प्लैनेट्स को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा ना, जुपिटर राहु केतु एंड सैटर्न। जुपिटर राहु केतु नहीं, 4 की जरूरत नहीं है आपको, ईयरली करना, जुपिटर इज इनफ, ओके सर। है ना। आप उसमें और फाइन ट्यून करना है, सैटर्न को डालने से क्या होगा कि सैटर्न जो 2.5 साल का ड्यूरेशन बता रहा है ट्रांजिट में, जी सर। उस 2.5 साल में पर्टिकुलर कि कौन से साल में क्या इवेंट होगा वो जुपिटर बताएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं जुपिटर को ले रहा हूँ उसमें, अदरवाइज रूल ये बोलता है कि पहले सैटर्न फिर जुपिटर। ओके ठीक है, राहु केतु का सर ऐसा आपको जरूरत नहीं है। राहु केतु क्या करता है कि आपको ये बताने में आपकी हेल्प करता है कि मेलेफिक इवेंट्स कौन से हैं, या फटाफट निकाल सकते हो उससे आप गोचर से, राहु राइट। केतु के गोचर पे। जैसे अभी इनका केतु का गोचर जो है वो 3rd हाउस में है, थर्ड करेक्ट, हाउस में। और राहु का गोचर इनका हो गया 9th हाउस में, है ना। तो यस केतु का गोचर आपको क्या बता रहा है यहाँ पे? सर, एक तो सिबलिंग्स के साथ कट सिबलिंग्स की होगा प्रॉब्लम इनका, कोई शायद, और ब्रदर्स Separate. और फादर। सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सेपरेटिव अरे वो 4th हाउस है, 12th हाउस है वो, ठीक है। तो मदर के मदर साथ के लिए जो हम लोग प्रॉब्लम्स की हम लोग सोच रहे थे अभी तक, कि हाँ जुपिटर जी। ने तो बताया था, पर जुपिटर जी ने अभी ये नहीं बताया था ना कि वो मेलेफिक इवेंट है कि बेनिफिक इवेंट राइट सर। है ना। ये आपको वो राहु केतु और सैटर्न के ट्रांजिट आपको बताते हैं। Okay. आप समझो बात को कि राहु केतु सैटर्न को यूज करने का 2 कारण होते हैं ट्रांजिट में। पहला कारण कि वो टाइम बताता है, ठीक है, हम्म कि शनि ने 2.5 साल का साल बताते चल रहा है ना, इसका एक कारण ये होगा। दूसरा शनि का उपयोग ये होता है कि वो मेलेफिक इवेंट को प्रेडिक्शन देने में ना वो सैटर्न राहु के साथ काम करता है। और जो राहु केतु का सैटर्न जब मिलता है ना, तो ये 100% इवेंट मेलेफिक ही देता है। ठीक है, अभी राइट। जैसे सैट केतु यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाउस से 12th हाउस में है, जबकि जबकि थर्ड यस हाउस से सर। थर्ड हाउस से हमारा कोई लेन देन नहीं है, करेक्ट ना, थर्ड राइट हाउस में सर। एक्टिवेशन है ना कुछ यस सर। है ना। अभी केतु यहाँ से 12th में गोचर कर रहा है, बट ये जो 12th में गोचर कर रहा है इसका रिलेशन तो है ना इस हाउस से, तो इस यस पर्टिकुलर सर। हाउस से तो 12th ही है वो। यस सर। कारक कौन है इसका? मदर। मून, मून, है ना। Moon. मून के साथ सैटर्न आ गया ट्रांजिट में, कनेक्ट हुए ना सैटर्न और केतु। सैटर्न केतु कनेक्ट हो जाए, सैटर्न राहु कनेक्ट हो जाए, और वही सेम इवेंट आपको उस साल बीसीपी में भी दिखता हो, तो आपको ये बोलना है कि ये पर्टिकुलर इवेंट जो है ना, ये कुछ मेलेफिक इवेंट आपको एक्सपीरियंस होंगे। राइट सर। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमको सैटर्न राहु केतु हमको चलाना है। अदरवाइज जुपिटर से आपको इवेंट पिन पॉइंट कर लोगे ईयरली, उसके लिए अकेला जुपिटर काफी है। उसके बाद अगर आपको चार्ट से नहीं समझ में आ रहा है कि मेलेफिक है कि बेनिफिक इवेंट है क्या है, उसके लिए आप राहु केतु को यूज कर लो। ठीक है,
प्रैक्टिस करने का देखो सबसे आसान तरीका आप लोग को बताता हूँ। आप कभी भी कोशिश ये मत करो कि फ्यूचर इवेंट आप बताओ, ठीक है। आप कोशिश ये करो कि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं कि आप उसको डिकोड कर पा रहे हो अपने नियम से, पहले इसकी कोशिश करो आप। सर यहाँ पे जैसे 12th है मून हम्म 8th हाउस में राहु से, तो क्या मदर के लिए क्या चेंज ऑफ लोकेशन भी हुई होगी क्या? देखिए, चेंज ऑफ नहीं। लोकेशन भी हो सकता है, उनके खुद की स्वास्थ्य में भी दे सकता है, दोनों चीजें हो सकती है ओके ना। ओके अब आपको बोलना दोनों है ये, राइट, उसमें से एक कंफर्म आरती जी करेंगे अपन। क्योंकि ऑल्सो सैटर्न है मून के साथ, तो वो पिछले एक साल में हम्म 2023 ऑनवर्ड्स तो हेल्थ भी डाउन जाएगी वैसे भी, बिकॉज सैटर्न और मून इकट्ठा हो रहा है, तो हेल्थ भी डाउन जाएगी और चेंज ऑफ लोकेशन भी कुछ होगा उनका। वो दोनों इवेंट आपको बता के चल रहे हैं, है ना। अब ये राइट, दोनों, क्योंकि दोनों के कारक तत्व सेम है, तो ये हमारे लिए बड़ा बताना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सा इवेंट, कौन सा होगा, राइट सर। है ना, बट है। सर ठीक है। लेकिन हाँ, 9th हाउस मतलब राहु से 12th मदर क्यों लिया हमने? राहु नो से 12th 8th हमने हाउस में मदर मून का है। लिया। नहीं नहीं, 8th हाउस में मून बैठा है, वहां पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, अभी हम वो देख रहे हैं। अभी अभी राहु राहु का कुछ नहीं किया हमने, मैंने ये बोला कि ये पर्टिकुलर 4th हाउस से 12th में गोचर कर रहा है केतु, वो समझ में आ है ना। गया सर। और ये हाँ मून जो कारक ग्रह है इसके ऊपर ही सैटर्न गोचर कर रहा है। हाँ, दो मैलेफिक और दो सेपरेटिव प्लैनेट का इफेक्ट आया तो हेल्थ तो दिया खराब। हाँ, और देखो कोई भी, ये बहुत बेसिक नियम है, आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखना कि किसी भी चीज की हानि या नुकसान देखना हो तो क्या नियम है। नियम ये है कि उस पर्टिकुलर भाव से, है ना, 12th में, है ना, या 6th हाउस में जब भी राहु केतु सैटर्न आएंगे, है ना, या अष्टम में 6 8 12 में जब भी राहु केतु सैटर्न गोचर करेंगे, वो पर्टिकुलर हाउस का हमेशा प्रॉब्लम होगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा नियम ये है कि उस पर्टिकुलर हाउस का कोई कारक तत्व होगा, उस कारक तत्व के ऊपर भी अगर राहु केतु सैटर्न आ गए तो ये डबल कंफर्मेशन है। समझ गए बात। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं 4th हाउस मान लू मदर के लिए, ठीक है, केतु गोचर कर रहा है 12th में, ठीक है, और इसका 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि मदर के लिए हो गया अष्टम, अच्छा। है ना, और मदर के लिए 12th आपका हो गया 3rd हाउस। ये दोनों ही है केतु के चपेट में, और कारक ग्रह कौन है, मून, वहां सैटर्न चल रहा है। और राहु को देख लो तो ये 6th में ही है। अभी अगले साल क्या होगा कि अब इसको और थोड़ा अगले साल ये राहु पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना, केतु चला जाएगा यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अब राहु यहाँ आ गया तो मून के ऊपर ही आ गया राहु, यस सर। ठीक है, और यहाँ पर ये चला गया 2nd हाउस में, ठीक है। तो ऐसा कोई अभी अगले साल इनकी जर्नी बहुत करवा देगा, ट्रेवल, है ना। हो सकता है बाहर का ट्रेवल हो, या विद इन इंडिया ही काफी ट्रेवलिंग इनकी कराएगा। क्यों कराएगा, क्योंकि राइट राहु सर। आ गया ट्रांजिट में मून के ऊपर, मून भी ट्रेवल का कारक, राहु भी ट्रेवल ही देता है, इसलिए वो तो अपना उसने बढ़ाया। ये तो हमारे पास समझ में आ राइट गई। दूसरा, अभी जो मैंने नियम बताया, नियम के मैंने क्या बताया कि 6 8 12 में अगर राहु केतु गोचर कर रहे हो, 6 8 12 किस हाउस, अब यहाँ से ये जो पर्टिकुलर हाउस है 3rd हाउस, है ना, इससे 6 8 12 हो गए, है ना। हाँ जी। 3rd हाउस से 6th हाउस कौन सा हुआ, ये जिसके ऊपर राहु गोचर कर रहा होगा अगले साल, जी। है ना। और इसी हाउस से 12th में गोचर कर रहा होगा कौन, केतु, केतु। केतु। है ना। हो गया। अब सैटर्न यहीं पर है, 6th हाउस यस ये सर। रहा, सैटर्न यहाँ का एस्पेक्ट करेगा कहाँ पर, इस पर्टिकुलर हाउस में, 3rd हाउस पर। 10th हाउस मतलब पे। ये हो गया 8th हाउस, हम्म। है ना। इस पर्टिकुलर 3rd हाउस से तो अष्टम हो गया ना। यस सर। तो मतलब कि 3rd हाउस से रिलेटेड जो कारक तत्व होंगे ना, वहां पर कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम अगले साल मिलेगी। अगर भाई बंधु हैं इनके, तो उनको आपको देख के चलना है ना, उनका हेल्थ, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स। तो 3rd हाउस से रिलेटेड कारक तत्वों में प्रॉब्लम आनी तय है, ये तो हमें पक्का पता है।
अब आपको बीसीपी में देखना है कि अगले साल जब एक्टिवेशन में जब राहु यहाँ पर आएगा उस टाइम पे कौन सा हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। तो 7th उस रहेगा। 70 रहेगा उसका, देखो वो लॉर्ड जाके वहीं बैठा हाँ जी। है ना, तो मतलब प्रॉब्लम तो आप तो कंफर्म है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी वहां पर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इतना आपको बता दिया एटलीस्ट, है ना। अब वहाँ कौन से कारक तत्व हैं, क्या हैं, ये सब चीजें आपको देखनी है। तो एनालिसिस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको ना वो डॉट्स कनेक्ट करने आने चाहिए। अगर ज्योतिष में कुछ ना करो आप खाली राहु केतु सैटर्न ट्रांजिट को लेके ही अगर आप करना चाहो ना, तो आपके लिए करना आसान है प्रोडिक्शन। क्या करना है? आपको हर साल ये देखना है कि राहु केतु कहाँ से 6 8 12 बन रहा है, बस हो गया काम। आ जाए प्रोडिक्शन, तब हर साल ऐसे ही कर लोगे आप उस पर्सन के लिए, इसमें क्या दिक्कत है ना। ये अपने आप में पूरा टेक्निक है, इस पे बड़े बड़े कोर्स बन जाते हैं, इसे जो मैंने अभी आपको 2 लाइन में समझाया है। यही यही मैं कल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कोर्स बना के चला दूंगा, ये बच्चे सीखेंगे, काम भी करता है। और ये कोई टेक्निक नहीं है, ये बेसिक नियम है ट्रांजिट का, है ना। तो ऐसे चलाना है इसको। कोई दिक्कत किसी को? तो आप लोग क्या करेंगे, एज अ होमवर्क आप लोग लिखो, ठीक है। एक तो ये जो मैंने आपको बताया अभी राहु केतु सैटर्न, ठीक है, इनमें से वो आप लोग एटलीस्ट 5 हॉरोस्कोप आप लोग निकालेंगे। उन 5 हॉरोस्कोप में 2 2 3 3 साल के प्रोडिक्शंस आप करने की कोशिश करो। देखो कि राहु केतु सैटर्न किस पर्टिकुलर हाउस से 6 8 12 बन रहे हैं। क्या उन ईयर एक्टिवेटेड ईयर में क्या उस साल कुछ क्या इवेंट एक्सपीरियंस हुए हैं, आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये करने की कोशिश करो आपको। पहला तो ये, ठीक है। दूसरा, आज हमने ये भी सीखा कि जब कोई हाउस एक्टिवेट होता है, ठीक है, और जिन जिन हाउसेस के साथ कनेक्ट हो रहा है वो, वहां जुपिटर में ट्रांजिट जुपिटर उनमें से जो जो हाउसेस को शो करता है वो पर्टिकुलर इवेंट उस साल होता है, ये भी हमने किया। इसको भी आप लोग चार्ट पे लगा के प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 5 चार्ट्स कर पाएंगे सभी, यस सर। प्रैक्टिस करें। ठीक है। पुनीत जी समझ में आ गया, कर लेंगे, जी सर। जी सर। ठीक है। तो ठीक है, अब एक कोई दूसरा चार्ट लें किसी का, कौन आएगा प्रैक्टिस के लिए? सर, सर एक मेरा चीज ले और समझ लीजिए। लीजिए बस। हाँ आरती जी बोलिए। एक चीज और पूछना था कि जब से राहु 9th हाउस में आया है, इनको बहुत ज्यादा धार्मिक स्थानों में जाने का बड़ा ही मन करता है। तो राहु कैसे उस चीज को एक्टिव किया? तो राहु, देखिए जब तक राहु अकेला है, जब ठीक है, पाइसेस में है। पाइसेस में है, जब तक राहु अकेला गोचर में है, ठीक है, या अच्छे ग्रहों के साथ जब वो गोचर में आता है ना, या अच्छे ग्रह के ऊपर जब वो कर रहा होता है ना, तो वो उस कारक तत्व को ना वो बढ़ाता है, उसको और वो मल्टीप्लाई करता है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंशन कारक है राहु का एक। तो 9th हाउस में है, 9th हाउस में वो ट्रेट्स इनके अंदर वो है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पिलग्रिमेज। नहीं है, अगर कम भी है, तो वो राहु 9th में जाना, वो उससे लेके ना, क्या बोलते हैं, तीर, इसके लिए बोला जाता है जब राहु सैटर्न या जुपिटर, ये तीनों के ना अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग इसके रिजल्ट बताए हैं। तो बताते हैं कि जैसे बीपीएचएस में है कि जी। जुपिटर अगर 9th हाउस में 10th हाउस में जब गोचर करता है तो वो आदमी गंगा नहाता है सब। जी सर। तो वो सैटर्न के लिए भी और राहु के लिए भी होता सर प्लीज रिपीट करेंगे ये बात? तो है। तीनों प्लैनेट्स के लिए। तीनों प्लेनेट के लिए 3 अलग अलग ऋषि के अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन हैं। सर बीपीएचएस में रिपीट जो है वो करिए ना जुपिटर प्लीज। के लिए है। बीपीएचएस में ये लिखा है कि जुपिटर किसी की कुंडली में जब 10th हाउस में होता है ना, तो वो आदमी गंगा नहाता है। सर 10th में या 9th? नाइन्थ में। 9th हाउस में। नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरा, एक तो श्लोक बता रहा है 10th के लिए, ओके। ठीक है। दूसरी क्लासिकल बुक में एक ऋषि बोलते हैं यही जुपिटर सैटर्न इन दोनों में से कोई भी है, साथ में जब 9th हाउस में होते हैं तो वो आदमी गंगा नहाता है, ठीक है। तो एक और क्लासिकल बुक्स में यही सेम चीज राहु के लिए मेंशन है। हाँ, क्योंकि जब से राहु आया 9th हाउस में, ये मंदिर चल, त्र्यंबकेश्वर चल, फलाना चल, मतलब तीर्थ स्थल ही चलो, बस ये सीन है हमारे घर में। यात्रा वात्रा भी करा रहा है मतलब साथ, है ना। हम्म।
धार्मिक यात्राएं ज्यादा करा रहा है सर। हम्म, तो वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि राहु तो एक ऐसा प्लैनेट है ना जो भागता है इन सब चीजों नहीं से। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक यात्रा करना मतलब ये नहीं है ना कि आप हाइपर स्पिरिचुअलिटी हो गए ना। ठीक है, वो अपना आपको लेके जा रहा है वहां भी। ठीक है, वहां भी सर घुमाएगा जुपिटर फिराएगा, रेट्रो भी सब है सर। दर्शन कराएगा। सर जी जुपिटर रेट्रो है। जुपिटर हाँ रेट्रो भी रेट्रो भी रेट्रो भी है ना। हाँ। अभी जुपिटर रेट्रो भी है, तो 9th हाउस का रिजल्ट जुपिटर देगा इस साल। कुछ देखो आगे धार्मिक पढ़ना भी शुरू किया होगा इन्होंने। वो वो तो डिपेंड नहीं। करता है। डिपेंड करता है कि 9th हाउस के ना, देखो हर एक कारक तत्व को मैनिफेस्ट करेगा, ये जरूरी नहीं ओके। है ना। अब 9th हाउस गुरु भी होता है, थोड़ी कि हम बोल देंगे उन्होंने गुरु भी बनाया होगा अब तक। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है बना लिया, हो सकता है ना, खाली तीर्थ यात्रा तक ही सीमित सर है। इन्होंने भी थोड़ा ज्ञान बांटना शुरू करा होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वही मैं बोल रही नहीं है कुछ भी। तो नहीं कोई बट नहीं, आप कोई पता कोई करना एक ऑफिस में, ठीक। ऑफिस में कोई पता करना आप ये बात। तो इसलिए हर एक कारक तत्व मैनिफेस्ट हो जरूरी नहीं होता है, ठीक है। पर कुछ ना कुछ आपको प्रोमिनेंट वहां से मिलेगा। अच्छा ध्यान देना, अगर जुपिटर अगर 9th के साथ ना हो तो अकेला राहु ही वो इवेंट नहीं कराएगा। वो 9th हाउस के कारक तत्व पर्टिकुलर एक्टिवेशन में आने चाहिए वहां पर, जी तभी वो चलेगा वो, ठीक है। जुपिटर रेट्रोग्रेड, जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा ये टेंडेंसी रहेगी उनके अंदर। वो तो रेट्रोग्रेशन अभी खत्म चला होगा, जाएगा। हाँ तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, हो जाएगा, घर बैठ जाएंगे। सही। चलिए ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू। अभी एक चार्ट और लेते हैं। गुलशन जी कोई चार्ट बता रही थी, बताइए। 21st November ठीक है, 1976। बताइए टाइम। सर रात का 10:42। प्लेस सिलीगुड़ी। ये चार्ट है, कैंसर लगना। यस सर। हम्म, यस सर। यस। ठीक है। देखिए चार्ट बना दिया गया है सबके सामने। अब 1 मिनट का समय आपको और देता हूँ, फटाफट निकालेंगे एक्टिवेटेड ईयर, एक्टिवेटेड हाउस। ठीक है, फिर कोशिश करते हैं कुछ करने की इसमें। चलिए मैं रिकॉर्डिंग फिलहाल पॉज कर रहा हूँ। सर ये मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी का कुछ हो रहा है। क्या प्रॉपर्टी का? कुछ मतलब प्रॉपर्टी का इशू कुछ निकल रहा है सर। ठीक है, देख लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो ये बताइए कि कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है। 12th हाउस का। 12th हाउस। सर 5th हाउस। सर 12th हाउस एक्टिवेटेड है, 12th हाउस 48 ईयर रनिंग है। 12th हाउस एक्टिवेटेड है सर। अभी किसी ने फिफ्थ भी बोला, अभी इतना डिफरेंस कहाँ से आ गया? सर 3rd हाउस। थर्ड? थर्ड नहीं। सॉरी 12th हाउस, सॉरी 12th हाउस सर। थर्ड राशि 12th 12th हाउस। 12th हाउस, ठीक है। यस सर। तो फिफ्थ फिफ्थ किसने बोला था? पता नहीं क्या। ठीक है, 5th हाउस नहीं है, 12th हाउस एक्टिवेटेड है, मतलब जेमिनी साइन एक्टिवेटेड है, ठीक है। यस। कौन सा ईयर रनिंग है? 48। 48 48। 48 का मतलब हो गया हमारा 12th हाउस रनिंग। गणेश जी समझ में आया? हाँ सर, ये ठीक है, 47 कंप्लीट होकर 1 महीना चल रहा या है। हाँ, है ना। नवंबर मंथ में इसका बर्थडे आता है, दिसंबर अभी चल ही रहा था, 1 महीना स्टार्ट हो गया, तो मतलब फिर 12th हाउस अभी से स्टार्ट हुआ है। ये पूरा साल है अभी, यस पूरा 11 महीना ऑलमोस्ट बचा हुआ है अभी, है ना। ठीक है, तो 12th हाउस रिलेटेड इवेंट्स ये हो गए। जेमिनी साइन है, मर्क्यूरी जाके इनका बैठ गया 5th में। अभी देखो 4 ग्रह बैठ गए हैं ना यहाँ पर। हाँ, तो कारक तो बहुत सारे हमको मिल गए। बहुत सारे। मतलब 3rd हाउस और 5th हाउस, इनमें तो इवेंट होना तो पक्का है। साथ में 6th हाउस के इवेंट भी होंगे, क्योंकि 6th हाउस से वीनस दिख रहा है, ठीक है। राइट सर। तो 3, सर राहु 5, राहु भी 6। एस्पेक्ट कर रहा है सर, सर 4th हाउस राहु से। भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो 4th भी आ गया।
ठीक है, Right. ऑलरेडी हमारे पास कारक ग्रह काफी हैं यहाँ पे। ठीक है, Right. अब बस आपको इसमें हाउस ढूंढना है, तो कारक ग्रह को लेके चिंता नहीं करनी है हमको। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कनेक्ट हो गए, बचा क्या है इसमें, कुछ नहीं बचा है, ठीक है, सब कनेक्ट ही हो गए इतने दूर में। ठीक है, तो जुपिटर बचा, केतु बचा है मेरे अकॉर्डिंग, सैटर्न बच लिया, सेटर्न। तो है ना। वेनस का 7th एस्पेक्ट है। हाँ, वो बता तो दिया कि 6 हाउस भी हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये हाउसेस के इवेंट है, मतलब कि हमारे 12th हाउस हो गया तो कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है ना, एक्सपेंसेस, और कुछ इस तरह 12th हाउस वाले हमारे हो गए मीटर। ठीक है, कुछ जर्नी हो सकती है, पिलग्रिमेज जर्नीज हो सकती हैं, ये सब भी। स्लीप रिलेटेड कुछ स्लीप रिलेटेड या कुछ आईज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा अभी मोटा मोटा हमने अभी इसमें हमने बोला। ठीक है, आईज और स्लीप कहाँ से आया, स्लीप मून से, आईज क्योंकि वीनस एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 6th हाउस से देख रहा है वो, तो ठीक है, तो ये सब चीजें भी इसमें हो गई हमारी। अभी सर ये वाला तो कंफर्म कर सकती हूँ सर, चश्मे लगवा लिए। इसमें लगवा लिए ना। ठीक है, Yes. तो 12th हाउस हो गया, तो कुछ ना कुछ वो ऐसी चीजें वो देगा हमको। ठीक है, वो उसको उसका लॉर्ड में जाके मून के साथ ही है, मून और सन के साथ वहाँ पे, और 2nd हाउस का लॉर्ड भी सन। ठीक है, तो ये सब चीजें जब हो जाती हैं, ऊपर से जुपिटर भी देख रहा है, तो 6 का भी लॉर्ड है, और 12th हाउस के लॉर्ड के साथ ही है सन मून सभी। मतलब कि Sir, also सेकंड सेकंड और 12th हाउस जब कनेक्ट होते हैं तो आइस वाला कुछ ना कुछ वहां पर एलिमेंट आता होता है। है। ठीक है, इतना अभी Sir, मोटा also मोटा ही इन्होंने हो गया। एक हैबिट कर ली होगी, वो है रात को सोने की जगह चिंता करने की। अच्छा, ठीक है, हाँ वो हमेशा से मतलब फ्रॉम 8th क्लास यही प्रॉब्लम है, वो रात में नहीं सो पाते हैं। तो अभी और ज्यादा बढ़ेगी इस साल। यस। ठीक है, अगर हमेशा से था तो इस साल थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है ना, क्योंकि नींद का जो कनेक्शन है ना वो 12th और 4th के साथ होता है। 12th के साथ तो है ही, 4th के साथ पीसफुल नींद, वहां पर है राहु। ठीक है, वो 12th को भी देख रहा है। ठीक है, और मून ऑलरेडी कारक ग्रह हमारा कनेक्ट हो गया इस हाउस के साथ। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। 4th हाउस रिलेटेड इवेंट्स भी हम बता सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजें देखो अच्छी हो गई, और बड़ी बारीकी वाली इवेंट्स बताई जा रही हैं। ठीक है, नींद का ये सब चीजें, तो ठीक है, चलो कुछ तो आप लोगों ने शुरू किया करना। अब क्या करेंगे हम लोग कि लगाया ट्रांजिट। ठीक है, इसको हमने यूज करेंगे बीसीपी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जुपिटर गोचर कर रहा है 10th में, सेम ही लगना है ना पहला वाला जैसे ही। तो ये पर्टिकुलर हाउस हो गया, ये पर्टिकुलर हाउस हो गया, ये पर्टिकुलर हाउस हो गया। ठीक है, इसका कारक ग्रह मंगल, ये पर्टिकुलर हाउस हो गया। ठीक है ना, ये सारे हाउसेस में अभी एक्टिवेशन में है। तो हमें जब हमारा 12th हाउस एक्टिवेट हुआ अभी, है ना, तब ये 12th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो कौन कौन से हाउसेस हमारे बन गए, ये बन गए, ये बन गया, और ये बन गया, और कुछ तो ये सारे हाउसेस हमारे एक्टिवेटेड हैं। 10th हाउस भी तो लेंगे ना। 7, हाँ ठीक है, और ये भी, ये सारे हो गए। ठीक है, अब इनमें से स्टार और जो बॉक्स मैंने बनाया है, इनमें से आप देख लो कॉमन मोटे मोटा वो इवेंट है जो इस साल प्रोमिनेंट दिखते हैं। ठीक है, तो दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो एक तो हमारा हो गया 10th हाउस के इवेंट, है ना, दूसरा हमारा हो गया 4th हाउस का इवेंट, और फिफ्थ हाउस। 5th हाउस के इवेंट, ये है प्रोमिनेंट जो, और 6th का, है ना। ये पर्टिकुलर हाउसेस के इवेंट है जो इस साल थोड़े इनको प्रोमिनेंटली देखने को मिल सकते हैं। सर डिस्पोजिटर का लॉर्डशिप भी लेता है। डिस्पोजिटर का लॉर्डशिप तो मतलब किसमें कह रहे हो, उसमें मार्स का, नहीं नहीं, वो हाँ? सन का। सन का क्यों लेंगे, समझा नहीं, सन नहीं नहीं, मतलब ऐसे कब मैं क्या कह एक्चुअली वो मतलब मर्क्यूरी है ना, हम्म मर्क्यूरी सन के साथ भी बैठा हुआ है, हम्म तो उस तरीके से सन का जो लॉर्डशिप है तो मतलब सही है ना। हाँ वो भी लेंगे।
वो लेते हैं ना। मरक्यूरी सन मार्स, मरक्यूरी सन मार्स मून के साथ है, सबके तो इनके भी हाउसेस हम लोग ले सकते हैं। हाँ, मोटा मोटा सभी हाउसेस से कनेक्ट सभी हो हाउसेस हो गए, बट उनमें से जुपिटर अभी हाँ गोचर में जो दिखा रहा होगा ना, वही हाउसेस हम लोग इवेंट करेंगे हाँ प्रेडिक्ट। हाँ। तो कायदे से हमारा मार्क एक्सक्यूज मुझे मी यहाँ सर। भी लगाना चाहिए। यस हाँ। सर, यस सर सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मून की राशि में सैटर्न बैठा है, वो एक्टिवेट नहीं करेगा? मून की राशि में मून की राशि में सैटर्न बैठा है। लगन में से। नहीं तो मून तो फिर वो डेली इवेंट दिखा रहा है ना अभी ट्रांजिट में। सर उस तरह से वो 8। ओके ठीक है सर। अच्छा, जो आप अभी हमने जो करा था 6 से 12 सर वाला मेरे राहु हिसाब से केतु सर का, सेकंड, थर्ड, 8, 11, 10th, 12th एंड फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होते हैं फर्स्ट क्यों होता है? सर, क्योंकि मून की राशि में है। मून का एक लॉर्डशिप तो लेंगे ना सर? मून का एक मून का एक ही होता है, तो वो हमने ले लिया इसमें, वो ठीक है, लेंगे ना सर? ये ले लिया। तो सर सन लेकिन इससे फिर हम नेक्स्ट स्टेप नहीं जाएंगे सर? सैटर्न का राशि नहीं पकड़ेंगे ना? 11th नहीं हाउस, नहीं, 8th सैटर्न का हाउस। नहीं पकड़ेंगे, ना 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 ना। हाँ जी बस सर यहीं ठीक रुक है, जाएंगे, ठीक है। यहीं रुकेंगे सर। यहीं रुके अभी। जुपिटर ट्रांजिट में, बट लग्न को एस्पेक्ट नहीं करता ना हमारा। जुपिटर ट्रांजिट में अभी लग्न पे कोई इसका इन्फ्लुएंस नहीं है एज सच। यस सर। तो इसीलिए हमने अभी लग्न को छोड़ा, बट मैंने सेकंड हाउस को लिया है। ठीक है, सेकंड हाउस को लेने के इसीलिए हमने सर आई साइट वाला उसमें डाल सकते हैं। सर एक चीज और, मार्स का 4th एक्सपेक्ट 11th 8th हाउस पे पड़ता है, ये लेंगे? मोर मार्स कहाँ लेंगे, बिल्कुल। ओके। तो सर मेरे हिसाब से सेकंड, थर्ड, 8th, 11th, 10th, 12th एंड फर्स्ट आपने नहीं कहा, तो 12th, 8th क्या कहते हैं उसको, इनहेरिटेंस का हाउस भी एक्टिवेटेड हम्म, होगा मेरे हम्म, हिसाब से। हम्म, होगा ना बिल्कुल सर? होगा, हाँ। ठीक है, तो अगर इस साल कुछ इनहेरिटेंस मिलने के अगर आपको लग रहे हैं ऐसा कुछ। मिलने नहीं है सर। 6th हम्म, हाउस है, 6th हाउस लिटिगेशन का होता है, तो इनहेरिटेंस ही लिटिगेशन जब से सैटर्न मकर राशि में आया है, तब हम्म, से वो इस चीज को झेल रहे हैं, मतलब झेल रहे हैं। अभी कुल और मिलाकर बढ़। अभी अभी मिलेगा कुछ नहीं इनको उससे, ठीक है। हाँ या इसलिए इट्स नहीं मिलेगा क्योंकि जुपिटर 1.5%। ट्रांजिट में अभी ना वो एट्थ को कर रहा है कुछ काम, एक्टिवेशन में कुछ नहीं कर रहा यस है सर। अभी। तो जुपिटर जब जाएगा टॉरस में, ठीक है, टॉरस में जब यस जाएगा तब जाके थोड़ा इनको इनके जो कोर्ट केस जो बता रहे हो प्रॉब्लम करते, थोड़ा रिलीफ मिल सकता है उनको जब वो जाएगा टॉरस सर। में। हाँ यस सर, कोर्ट केसेस नहीं है सर, घर की हम्म, राय है, हाँ, तो कोर्ट वो केसेस थोड़ा नहीं रिलीफ मिल जाएगा इनको ऑटोमेटिक, जैसे वो टॉरस में एंटर करता है, ठीक है। सर और या फिर जेमिनाई में जाएगा तो पूरी रिलीफ मिल जाएगा। सर ये ट्रांजिट में 11th हाउस हमने क्यों लिया सर? ट्रांजिट में Mercury. 11th, थोड़ा। हाँ नहीं 11th हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर डिस्पोजिटर मून यहाँ पर तो एस्पेक्ट तो कर ही रहा है ना 11th को। हाँ, है सर। मार्स मरकरी भी कर रहा है, सन भी कर रहा है। मरकरी मार्स सब के सब तो कर ही रहे सभी हैं। कर। हाँ, मतलब वो ट्रांजिट में जुपिटर का डिस्पोजिटर जहाँ पे एस्पेक्ट करेगा वही हाउस भी लेना है ना। ले सकते हैं हम, ठीक है। बट अभी एक्टिवेशन में जुपिटर ट्रांजिट जहां जो एक्टिवेट कर रहा है वो हाउस, जहां मैंने बोला ना कि जहां पर स्टार और बॉक्स कॉमन। कॉमन आ रहे हो, वो इवेंट होंगे इस साल इनके साथ। हाँ कहने का मतलब हो गया सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, फिफ्थ हाउस, सिक्स। सिक्स्थ और 10th। ट्रांजिट भी 5th हाउस पे हाँ कर रहा हाँ है। हाँ, इसीलिए सर वो 11th और 12 में भी स्टार लगा हुआ है ना, इसलिए मैंने थोड़ा कंफ्यूज। नहीं नहीं, स्टार तो स्टार का है जो इनके बीसीपी में एक्टिवेटेड ईगल है, हाँ वो है यस यस। स्टार्स, हाँ ठीक है। और जो बॉक्स है वो ट्रांजिट के हैं। हाँ, 2 4 6 10 ऐसे वाला। हाँ, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई। अब इनमें से आप इवेंट निकाल लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या बन सकते हैं गुलशन जी, यस सर। ठीक है। अब आपको सारे सारे 12 हाउसेस नहीं लेने हैं, ठीक है। यस सर। अब वो छांट लेना आपको उसमें से जो ट्रांजिट वाले, यस सर। यस। ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ा, दूसरा हमने ये देखा कि मैलेफिक इवेंट निकालने का फटाफट वाला तरीका। वो हमने क्या देखा कि राहु केतु सैटर्न जब 6 से 12 में हो, यस सर। ठीक है, तो 6 से 12 में जैसे मान के चलता हूँ मैं, केतु से मैं काउंट करूंगा अगर, या राहु से अगर काउंट करूँ, कहीं से भी ले लो, केतु से काउंट करते हैं, ठीक है। केतु केतु 12th मार्ग बनेगा वाला। हमारा पर्टिकुलर इस हाउस से, 10th 11th हाउस से, 11th यस हाउस से बना केतु सर फार्गो में 12th। है ट्रांजिट केतु का। सॉरी, मैं गलत किया ना, मैंने नेटल हॉरोस्कोप का ले लिया मैंने। ये हो सर गया ना, केतु वर्गो 3rd में है, ट्रांजिट कर रहा है, कॉमन 3rd वाली में हाँ, ट्रांजिट। तो ये हो गया आपका, हाँ ठीक है। 4th हाउस हो गया बेसिकली,
तो Yes. 4th हाउस से 12th में केतु है, ठीक Yes, है, sir. 4th हाउस से 8th में राहु हो गया, 4th हाउस से 6th में, वही चीज क्योंकि कैंसर लगना पहले वाला चार्ट भी था, हम्म। तो कैंसर लगने वालों के लिए ये प्रिडिक्शन ही है कि पूरे साल के लिए जब तक राहु केतु रहेंगे कि उनको 4th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन से प्रॉब्लम आएगी। मदर Yes, sir. मदर को बहुत हैप्पीनेस, प्रॉब्लम है। Yes, है sir. ना, मदर हैप्पीनेस, व्हीकल, घर, इसमें कैंसर लगने वालों को प्रॉब्लम होगी। Yes. ये मुंडियन प्रिडिक्शन ही होगी एक तरीके से आपके लिए, ठीक है। हाँ अब बस वो आपको चार्ट में जस्ट वेरीफाई करना है कि उस साल आपका 4th हाउस एक्टिवेशन में आना चाहिए। तो वो कैंसर लगने वाले सारे पीपल जिनके में 4th हाउस, जैसे जो आरती जी ने दिखाया उनके में 4th हाउस एक्टिवेटेड था, है ना, इस वाले चार्ट में भी 4th हाउस एक्टिवेटेड है और मून भी आ रहा है कारक तत्व में, तो ऑब्वियसली बात है वो सेम इवेंट इनके साथ भी होंगे। हो सकता है कि मेरा भी कैंसर लगना, बट मेरे में 4th हाउस नहीं हो रहा है इस साल एक्टिवेट, तो मुझे नहीं दिक्कत है, मैं बच जाऊंगा। हाँ, बट अगर मैं 4th हाउस वाले इवेंट करने जाऊंगा कुछ तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। Yes. आसान है समझना। Hmm. बीसीपी प्लस गोचर, भाई प्रैक्टिस चाहिए, जबरदस्त प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्योतिष में कुछ और नहीं करना पड़ेगा आपको, आपकी ज्योतिष की लर्निंग यहीं खत्म हो सकती है। नहीं तो फिर तो बहुत लंबी जर्नी है, फिर तो आप आगे सर दशा भी करो, ये करो वो करो। सर एक चार्ट और लेंगे, आपके पास टाइम है तो। हाँ बताइए। सर ये चार्ट है 31 जुलाई। एक लास्ट चार्ट देखते हैं इसको। 31 जुलाई 1932। 1932। यस सर। तो बहुत बुजुर्ग हो गए। यस सर। हाँ, हरियाणा। टाइम ओ टाइम है इनका सर, एक सेकंड सर, जस्ट गिव मी। इनका टाइम ना डाउटफुल रहेगा हमेशा कि 1932 में पता नहीं का टाइम वो लोग एक्यूरेट नोट करते होंगे कि नहीं नहीं। सर, इनका है सर रात का 10:10। अच्छा जी, ठीक है, 10:10। प्लेस सर हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? सर हरियाणा है बस। एक तो हरियाणा, हरियाणा में कहीं तो होगा, इतने इतने बड़ा जगह पे हरियाणा, पाकिस्तान। नहीं सर, इसमें जेहोरा में पाकिस्तान ही होता है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं। चलिए ठीक है, तो हरियाणा तो यार पूरा वो स्टेट ही हो गया ना आपका। हाँ कहाँ जी पर सर, इसमें पूरा सेट हो गया। जगह का नाम मुझे पता नहीं है सर। हाँ तो वो पता करिए। चलो मैं क्या लूँ, रोहतक ले लूँ? रोहतक, ले लीजिए सर, फरीदाबाद। रोहतक ले लीजिए सर। पता नहीं चार्ट से बनेगा नहीं बनेगा, तो चलो ठीक है, रिटर्न ट्रायल कर लो। कैंसर लगना ही है? नहीं सर, सारे कैंसिल हो गए। नहीं यार, नहीं। कुंभ आ गया। हाँ नहीं, यस सर, पाइसेस सर मीन पाइसेस आ राशि है। गया। हाँ ठीक है सर, ठीक बन गया। ठीक बन गया। पर सर इनका वीनस हम्म, पहले ईयर ईयर पता करेंगे ना। हाँ 1932 ही है सर। मैंने तो चलेगा। सर जेहोरा में सर हरियाणा ही डाला था, उसी से इनकी राशि चार्ट आ गया था कंप्लीट। लगने यही आ रहा था ना, ठीक है, हाँ सर, हो लेकिन गया। इनका सर लग्न में चंद्रमा है। लगने में चंद्रमा कैसे आ जाएगा? पाइसेस लगना ही है, यस सर, पाइसेस तो लग्न। पाइसेस लगना चंद्रमा कैसे 3 दिन पीछे कैसे आ जाएगा? सर मैंने जेहोरा में ही निकाला हुआ अरे इनका तो सर। जे वाला में चलो मैंने मान लिया, प्लेस चेंज करने से लगना ऊपर नीचे हो जाएगा, बट एक चंद्रमा थोड़ी मिनट। राशि चेंज कर लेगा। नहीं सर, नहीं, एक सेकंड सर। 3 day difference. डेट डेट गलत दिया होगा, देखो आपने, यार मैंने गलत नहीं डाला है सर, क्या? जुलाई 31 1932 हाँ सही तो है। यही है सर। तो फिर और चंद्रमा कैसे चेंज करे? चंद्रमा तो 24 सर डिग्री हरियाणा लगना ही है। पाकिस्तान, सर हरियाणा पाकिस्तान ही रहने दीजिए, आपको यही सेम चार्ट मिलेगा। उसको रोहतक मत करिए मुझे, क्योंकि इनका ना अच्छा, एग्जैक्ट वो नहीं पता है। तो पाकिस्तान में चंद्रमा अलग अलग नहीं सर, अलग हरियाणा, रूल में रोहतक की जगह सर हरियाणा करिए। सर रोहतक की जगह हरियाणा करिए। सर रोहतक की रोहतक की जगह, जगह अच्छा 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 हरियाणा अच्छा करिए। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, हरियाणा हरियाणा। करिए। ये ये चार्ट तो गलत ही है। पाकिस्तान तो आ गया। पाकिस्तान आ गया।
पाकिस्तान में भी चंद्रमा वही तब है। भी नहीं आया तो चंद्रमा। चंद्रमा तो वहीं रहेगा ना, पाकिस्तान के अलग थोड़ी ओके चलेगा सर। वो। सर मैं ना आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मेरे पास अभी भी इनका राशि चार्ट है। अच्छा कोई बात नहीं सर, रहने कुछ दीजिए, गलत हो रहा होगा, नहीं चेक बनता। क्लिक हो गया ना। सर ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो कोई आपका नहीं। तो 71 तुम्हें ईस्ट, तुम्हें आप जानना क्या चाह रहे थे, ये बता दो, सर मैं आपका बता प्लेस देता हूँ। 71 ईस्ट 55 आ रहा है ना सर, हम्म, इसमें एक्चुअली इसका 76 ईस्ट 58 डिग्री होगा, वो तो कुछ भी आ जाए, वो कुछ भी आ जाए, चंद्रमा पैसेज में हाँ जी सर। नहीं जाएगा। ठीक है, वो सर नहीं सर, जेमिनी में इट ही इज लाइक गोचर है। ही इज 91 इयर्स, तो हाँ उनके तो लिए ठीक। 90, अभी देख लेते हैं वैसा 91। देखो ये बीसीपी मेथड ऐसा है, कुंडली नहीं भी पता होगी ना तब भी प्रिडिक्शन उसमें काफी हद तक सही बैठती है। ओके सर। ठीक है, मैं मान के चलो ठीक है, हम छोड़ देते हैं कुंडली को भी। ठीक है, पैसेज सर लगना आ रहा है, मैं ये भी मान के चलता हूँ। ठीक है, मून गड़बड़ है सर, बाकी सब ठीक है। ठीक है, मून को भी छोड़ देते हैं। अभी आप ये देखो कि 91 ईयर का मतलब कौन सा हाउस चल रहा है। सर 92 ईयर होगा अभी। 92 92 सर। 92 इयर्स रनिंग, रनिंग होगा। 8 हाउस 8 हाउस। 8th 92 हाउस हो गया। हम्म। ठीक है, तो यस 8th हाउस हम लोग मार्क करके देख लेते हैं ना एक बार। 8th हाउस मैंने मार्क किया, चलो अभी क्या करते हैं, गोचर भी लगा देते हैं, देख ही लेते हैं। ये हो गया गोचर, सर, और आ लेकिन गया मून चार्ट। गड़बड़ है ना, मून कोई इशू नहीं है, मून को अच्छा भी, मून को छोड़ देते हैं, कोई नहीं, हमें तो ओके ईयरली रिजल्ट बताना है ना। ओके तो 8th हाउस एक्टिवेट हुआ, ये यस सर हाँ, जो स्टार लगा रहा हूँ ये हो गया। ठीक है, लिब्रा यस साइन वीनस ये हो गया। यस सर ठीक है, मार्स और मून बैठे हुए हैं, ये हाउस यस सर एक्टिवेट, ये हाउस एक्टिवेट। यस सर ठीक है, और 3 4 5 6 7 8 9 10 सैटर्न, तो ये सारे यस सर। ये हाउस एक्टिवेटेड है मोटे मोटे। अभी ना मून है, तो हमारा हो गया, मून आपके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ बैठा है सर फर्स्ट आपके। हाउस में, सर फर्स्ट हाउस पे चंद्रमा है, फर्स्ट हाउस मीन में राशि के मून। चंद्रमा है। यस अच्छा ठीक है, तो मार्स हमारा एक्टिवेट करेगा ये हाउस भी। यस सर। ये मोटा मोटा है। तो अभी जुपिटर जो है, जुपिटर को मैं डिनोट ट्रांजिट वाला को करता हूँ डिनोट हार्ट के यस साथ। सर ठीक है, अभी जुपिटर अभी गोचर कर रहा है यहाँ, यस सर। है ना। तो यहाँ से गोचर में कहाँ कहाँ स्पर्श करेगा, ये सर 7th हाउस। और हमारा ये। ठीक है, यस यस डिस्पोजिटर मार्स हो गया ये। सर ठीक है, 9th हाउस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर 8th हाउस भी 8th हाउस एस्पेक्ट भी तो करेगा, करेगा, 8 हाउस तो 7th 8th हाउस भी करेगा ये जुपिटर। है ना, ये हो गया। और बताइए। हम्म, अच्छा, यस सर। इसमें एक चीज और कि ये हाउस भी एक्टिवेटेड है 12th भी, है ना, क्योंकि राहु एस्पेक्ट कर रहा है ना नेटल चार्ट में। तो इस साल ये भी हाउस एक्टिवेटेड। अभी ये स्टार और हार्ट दोनों मिक्स कर दो आप यहाँ पे। यस सर। तो दोनों मिक्स करने पे कौन सी हाउस बनेंगे हमारे, एक तो 4th, ठीक है, 8th 10th 10th, है ना। ये कुछ हमारे हाउसेज हैं एक्टिवेटेड है। तो अभी यस इनका सर। ईयर जो आपने बताया साल 91, तो हमारा मेजर कंसर्न रहता है हेल्थ को लेके, है ना, कि हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, यस यही सर। हमारा मेजर। इसके अलावा तो जीवन में अब कुछ वैसा कुछ खास तो बचा नहीं देखने के लिए, तो ऐसा। वैसे इनकी जिंदगी में तो बहुत उठा पटक चल रही है। इनकी अच्छा। जो सर प्रोजिनी है ना सर, सर हम्म जिनके बच्चे हैं, हम्म वो इनकी लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ में अ, दुखी वही है सब। हमेशा से, मतलब लाइक जब से इनकी फर्स्ट डॉटर की इनकी शादी हुई, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम, मतलब उन दिनों के बाद से ये कभी भी, इन्होंने कभी ये इंसान आज से सर अराउंड 1970 1981 से काम करना छोड़ चुका है। मतलब ये कभी कभी कहीं किसी से नहीं मिला है, मतलब अपने घर में ही रहता है। इनके पास 2-3 दुकानें हैं। ही जस्ट सिट्स देयर, ही नेवर, मतलब इन्होंने सोशलाइज होना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डॉटर्स। डॉक्टर से मतलब परेशानी है। प्रोजेनी से इनको बहुत नहीं, हम्म परेशानी नहीं है, इनकी डॉक्टर्स को परेशानी हुई। सबको ही शादियों के बाद परेशानी हुई सर। अच्छा अच्छा दिस अच्छा ऑल अच्छा, कम बैक टू हिम। दे मतलब समझ गई। वो सब वापस आ गई सर। और उसके इन्होंने, मतलब बिग हार्टेड पेरेंट्स थे सर उस टाइम में। 1970s में इन लोगों ने अपने सब डॉटर्स को वापस अपने घर में रख लिया विद देयर सन्स एंड डॉटर्स। हम्म, तो समाज से तो ऑब्वियसली इनको कटना ही था। तो इट्स लाइक इनका समाज निकाला हुआ है एकदम। समझ गया, समझ गया। बट इज तो हेल एंड हार्टी एंड ही इज अ वेरी, आप कह सकते हैं कि
ऐसा इंसान जो हिम्मत, बेहद चट्टान जैसी हिम्मत है सर, तो डरते है, नहीं है ऊपर से 91 ईयर भी चल रहा है, तब भी सर। अगर सबको हेल्थ शादी अभी का भी पसंद। अच्छी है इनकी, हाँ हेल्थ इनकी अभी भी अच्छी है सर, लेकिन सर प्रोजेनी, सारी जितनी प्रॉब्लम्स इनको हुई इनकी प्रोजेनी की वजह से हुई। पर मैं इनकी चार्ट में ऐसा नहीं समझ पाती कि प्रोजेनी से इतना तकलीफ किस तरह से हो रहा है इनका, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सैटर्न 11th हाउस में है, अपनी राशि में है, सन 5th हाउस में बैठा हुआ है सर, मुझे नहीं दिखाई देता, मुझे समझ में नहीं आता कि प्रोजेनी से इतनी तकलीफ क्यों हुई है इनको। ठीक है, क्वेश्चन ये था, मुझे लगा आप ट्रांजिट के बारे में पूछना चाह रहे हो। चलो ठीक है, इसको फिर नहीं फिलहाल तो मेरा अभी। कोई क्वेश्चन हाँ, नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्यों मैंने ये चार्ट उठाया सर। बट सर एक बार बट इसमें नवांश देखें। बट इसमें प्रॉब्लम ये है ना गुलशन जी, सबसे बड़ी बात तो इनका तो अभी हरियाणा और पाकिस्तान में इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो चार्ट हम लोग एक्यूरेट बनाए कैसे, पहली चीज। ठीक है, सर जो इनका दूसरी अपना बना हुआ चार्ट मेरे पास है ना सर, ये वही चार्ट है जो ये मैं वही आपको चार्ट बता रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हाँ हम जी हाँ बना जी, जो रहे हैं इनकी इसमें, है जन्मपत्री ना। मेरे पास है, वो ये वही सेम चार्ट है सर, सिर्फ ओके, मून बस फर्स्ट हाउस में आ जाता है। सिर्फ मून का डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब सेम है। सेम है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये चार्ट अच्छा है फिर तो स्टडी करने के लिए। सभी पे ये सर डिटेल नोट कर लीजिए। ठीक है, यस सर। हरियाणा पाकिस्तान से नोट करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, बट मून को यहाँ से निकाल के हम लोग डालेंगे पाइसेस में, जबकि वो गलत है, कभी हो नहीं सकता। वो चार्ट जिसने बनाया ना हाथ से, वो गलत बनाया चार्ट में। ठीक है, टेक्निकली मून पैंतीस में नहीं जा सकता इस टाइम पे, तो कोई इशू नहीं। ये चार्ट है, ये चार्ट सब लोग सेव करो। क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है ये, कि संतान सुख, संतान को सुख नहीं है। संतान से सुख नहीं है सर, हम्म, संतान भी दुखी है और ये संतान भी संतान दुखी है। संतान की वजह से, पर ये भी दुखी रहेंगे ऑब्वियसली, जब वही दुखी है तो ये भी सर, बट एज कुछ। पेरेंट्स दे आर द लाइक माइलस्टोन्स हैं। लोग कहते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ, मतलब इन लोगों ने बहुत किया अपने बच्चों के लिए, बहुत करने वाले पेरेंट्स हैं। समझ गए। ठीक है, तो ये चार्ट सब लोग सेव करें, इसको ये पर्टिकुलर एक इवेंट को आप लोग देखो। ठीक है, तो ये चार्ट को फिर डिस्कस कर सकते हैं कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी इसको थैंक यू विराम सर, देते हैं फिलहाल। ये थैंक यू चार्ट को मैं सेव भी करता हूँ, आप लोग भी करें। नेक्स्ट क्लास हम इसी चार्ट से फिर शुरू करते हैं। थैंक यू आप लोग भी अपने एंड से देखो, कोशिश करो क्या समझ में आता है इसमें। ठीक है, सर एक चीज और, जैसे अगर हाँ बिजनेस के लिए किसी का देखना है चार्ट, हम्म, तो उसमें 7th हाउस को एनालाइज करेंगे। हाँ, सेवेंथ और 7th मरकरी, 7th एंड मरकरी। मरकरी हाँ। थैंक यू सर। ठीक है, सर क्लास के बाद हाँ मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ तब प्रश्नियम को लेके पूछनी है। हाँ, बताइए। सर आपने जो होमवर्क भेजा है आज, हाँ सर उसमें जब प्रश्न निकालेंगे, आपने आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी हैं सबकी, बट सर जब डेट प्रश्न नहीं, निकालेंगे वो तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो प्रश्न का टाइम है। वो डेट, अच्छा दैट इज नॉट डेट ऑफ बर्थ, दैट इज नहीं प्रश्न नहीं टाइम। नहीं, प्रश्न टाइम है वो। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है, है, बस मेरे यही डाउट था फिर सर। कुछ हाँ मेरे हाँ, जन्म के बाद के प्रश्न है, कुछ मेरे जन्म से पहले के प्रश्न है। फाइन ठीक सर, है, फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि सर सर। वो क्योंकि पिछले जन्म में मैं ज्योतिषी था बहुत बड़ा, पता नहीं होगा आपको, तो वो तब के प्रश्न है, वो अभी तक मैंने रखे हैं। ठीक है, ओके सर। सर वो वो सेकंड क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी रही सर, हमें भी बता दो। सर वो टेक्नोलॉजी है कि जिनसे मैंने सीखा है, जिनके जहाँ से हम लोग सीखते हैं, बुक्स हैं, बहुत सारे मीडियम से जहाँ से पर्सनल चार्ट निकल सकते हैं। सर ठीक हम है, क्या थे पिछले जन्म में? अब वो आपको पता होगा, मुझे कैसे सर वो पता तो होगा। आप ही बताओगे ना। ना, ऐसा नहीं है, वो करिए, कोर्स कर रहे हैं, इतना सब कुछ सीख रहे हो आप। पांच जन्म के बारे में निकालना सीखो क्या थे। सो कभी वो भी लेंगे आप ही क्लासेस सिखाओगे पे, कैसे निकालते? कराएंगे भाई, टाइम लगे कभी बिल्कुल कराऊंगा। रेफरेंस के लिए बृहद जातक में इसके ऊपर एक चैप्टर है पूरा, बहुत सिस्टमेटिक श्लोकास दिया हुआ है कि आदमी कहाँ से जन्म लेके आया है, कौन से लोक से आया है ना, इससे पहले वो क्या था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, है ना। बृहद जातक में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा सिस्टमेटिक उसमें। ठीक है, जब भी मौका लगेगा तो करेंगे उसको, है ना। ठीक है सर। सर आपका वो सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। सेकंड क्वेश्चन कौन सा? उसमें था व्हेन बोथ ऑफ द चार्ट्स व्हेन दे मीटिंग। अच्छा, वो सेकंड चार्ट है मैचिंग, ना, वो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, वो मैं कराऊंगा क्लास में। सर मैचिंग का था वो। हाँ, वो मैचिंग का था, वो मैं सर कराऊंगा कि सर प्रश्न को देख के कैसे पता लगाना है। हाँ हाँ, और दूसरा चार्ट कौन सा था? उसने बोथ ठीक है चार्ट सर। ऐसे बोला। दूसरा चार्ट मतलब कि बोथ कपल, जो आम जिनको अच्छा जिनको अच्छा शादी करनी है,
क्या वो दोनों की शादी हो सकती है, मैच होता है चार्ट, ये पूछा था, प्रश्न से बताना था। अच्छा नहीं तो वो पता नहीं, वो आप हाँ तो वो छोड़ दो उसको, वो मैंने ठीक नहीं है ठीक कराया, है। वो मैं बताऊंगा क्लास में। बाकी हो गया सर। हाँ। अभी क्या है, देखो अभी इस चार्ट में मैं कुछ हिंट्स आपको दे देता हूँ ताकि आप प्रिपेयर नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा बहुत सोच के आओ। तो संतान के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो पता है कि फिफ्थ हाउस होता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और उसका कारक हमको लेना है। करेक्ट। यस सर। फिफ्थ हाउस हमको देखना है पहले। फिफ्थ हाउस हमें पता है कि कारक वो नेचुरल कारक कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, कारक ग्रह में ही आता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी कारक हुआ हमारा। अब वो डिपेंड करता है कि वो कारक होके क्या वो शुभ है कि अशुभ है, किस राशि में वो बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। तो पहले आप ये देखो कि मून जो है वो किस राशि बैठा है, वो कैसा है, जिन ग्रहों के साथ बैठा है क्या वहां वो कंफर्टेबल है, कैसा है, उसकी स्थिति पहले समझो आप। ये फर्स्ट लेयर। ठीक है, फिर देखो कि फिफ्थ हाउस कैसा है, क्या वो एफ्लिक्टेड है, क्या वो सही है, क्या चीज है, ये समझेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में यहाँ पर जैसे सन बैठ गया, ठीक है, सन है सिक्स हाउस का लॉर्ड, तो पाइसेस के लिए सन हम क्या बोलते हैं, कारक। कारक। वहां गया, ठीक है, वहां सैटर्न उसको आस्पेक्ट करता है। ये जो भी चीजें हैं आप लोग पहले अपने एंड से पहले समझने की कोशिश करो। तीसरे लेवल पे आता है कारक ग्रह। कारक ग्रह कौन होता है संतानों का, जुपिटर। 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 फिर जुपिटर का हमको शेड, जुपिटर यहाँ पर कारक ग्रह है। जुपिटर मतलब कि जैसा भी कुंडली में होगा वो रिजल्ट उनको मिलेंगे बिना किसी दिक्कत के, मेहनत के। है ना। तो वो कुल मिला के वो उनका प्रारब्ध है, वो उनका कर्मायु को झेलना पड़ेगा। तो अच्छा होगा अच्छा, बुरा होगा बुरा। तो जुपिटर अब यहाँ जैसे बैठेगा वो हमको इसमें रिजल्ट वैसा मिलेगा। ठीक है, अफ्लिक्टेड ये सारी स्टेटस को देख के फिर हमको रिजल्ट को हमको निकालना है कि फिफ्थ हाउस से मिलने वाला जो चिल्ड्रन वाला जो रिजल्ट है ना, क्या वो इनके जीवन में अच्छा है कि बुरा है, इतना हम लोग बता। अब वो किस लेवल पर जाके बुरा होगा, कौन सी दशा में बुरा होगा, वो सब के लिए फिर आपको बीसीपी लगाई या तो विषुवत दशा लगाई। ठीक है ना, ऐसे करके देखना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको वैसे करके आप समझ लो इसको। ठीक है, तीन लेयर में एनालिसिस करना है, ये सारे इवेंट इसी तरीके से होंगे एनालिसिस। कोई दिक्कत किसी को कुछ? नहीं सर। ठीक है, ये चार्ट आप लोग सेव कर लेंगे, इस चार्ट को थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा आपको मैंने और दिए असाइनमेंट, एक तो कि 5 चार्ट्स आप लोग कलेक्ट करोगे, है ना, उसमें सिस्टमेटिक एनालिसिस करोगे इवेंट्स का। अपनी मर्जी से कोई भी साल आप चूज कर लो प्रैक्टिस के लिए, और चूज वो करना जो इवेंट हो चुके हैं, जो इवेंट हो चुके हैं उस पर प्रैक्टिस करना है फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए जो इवेंट हो चुके हैं रूल वही लगाने जो हमने पढ़े हैं, तभी जो टेस्ट होगा ना। इवेंट हो चुका, उस इवेंट को देख के रूल को तोड़ना मत, मरोड़ना मत। रूल हमारे जो है वो फिक्स है, इवेंट उससे मैच होनी चाहिए, ये आपको चेक करना है। जहां दिक्कत होगी उसको मार्क कर लेना, वो अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये। दूसरा तीसरा असाइनमेंट मैंने आपको ये दिया कि राहु केतु सैटर्न जहां भी गोचर कर रहे होंगे वहां से 6 से 12 में आप देखो। अच्छा, राहु केतु सैटर्न को 6 से 12 में मान के, जरूरी नहीं कि सैटर्न हमेशा 8 सैटर्न को छोड़ भी दोगे तो एटलीस्ट राहु केतु को देखो। ठीक है, वो ईयर आइडेंटिफाई करो जब ये 6 8 12 में किसी हाउस से आए हैं किसी पर्सन के, तो वहां इवेंट देखो कि कौन से ऐसे मेलिफिक इवेंट है जो उस पर्टिकुलर उस भाव से आप एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, ये जनरली क्या होता है ना, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, 3 है ये, अपने आप में 6 टेक्निक्स हैं जो मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ। प्रश्न मार्ग में बोलते हैं कि सैटर्न जब भी किसी भाव से 6th हाउस में जाता है वो झगड़े कराता है, वो सफरिंग देता है, ये एक टेक्निक है ना। प्रश्न मार्ग चैप्टर नंबर 14 में एक और टेक्निक आता है कि जब किसी भाव से सैटर्न अष्टम में जाता है वो उसकी हानि कराता है। तीसरा टेक्निक आता है इसी सेम चैप्टर में कि यही सैटर्न जब 12वें घर में जाता है किसी भाव से, वहां उसका वो हानि कराता है। हो गए 3 टेक्निक सैटर्न से ही। ऐसे राहु से निकाला, ऐसे केतु से निकाला, अपने आप में 9 टेक्निक्स हैं। बट आपको एक लाइन में समझ में आ गई होगी, मुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, श्लोक ऐसे बनाए जाते हैं, बट आपको समझना कलेक्टिव है, क्योंकि जब यूज होंगे ना तो कलेक्टिव यूज होते हैं, ये एक एक लाइन में यूज नहीं करे जाते कभी भी। ठीक है,
तो इसीलिए अगर आप लोग मेलेफिक रिजल्ट निकालने में इंटरेस्टेड हैं, क्लाइंट को डराने में, ये पैसा तभी देख रहे जब डरेगा वो। ठीक, तो आसान है। इसलिए हमें क्या करना है, अब राहु केतु सैटर्न को देखना है। जब आप जब कंसल्टेशन के लिए आएगा ना, तो उससे पहले आप सारा देख के रख लो कि कौन कौन से ईयर में ना ये 6, 8, 12 में आए थे किसी किसी भाव से। आप वेरीफाई कर लो उससे कि भैया इस साल में ये इस तरीके से कुछ इवेंट हुए हैं, तो हाँ करेगा वो। ठीक है, यस इसे करके आप कोशिश करो, सबमिट करिए होमवर्क। ठीक है, कोई दिक्कत होगा क्लास में डिस्कस करेंगे सब। यस चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। सर आप ये स्टिकर कैसे लगाते हो उस पे जब व्हेन यू आप समझाते हो? ये ना इसमें जूम में ना ऑप्शन है, एनोट करके आता है, एनोटेट, एनोटेट है ना। वहां पर जाएंगे तो उसमें स्टार और हार्ट का ये सब ऑप्शन आते हैं। आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे बॉक्सेस या ओवल बना के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया ऐसे। नहीं, जूम में आता है ये जब Okay, Zoom में ही लाइव, आता है। हाँ ये जब लाइव जूम चलता है तब। अगर आपको पीपीटी में अपने नोट्स में करने हैं ना, तो ये वर्ड और पावर पॉइंट में भी आते हैं ऑप्शन सारे। ओके, हाँ ये सब होते हैं, तो वहां भी आप यूज कर सकते हो, चार्ट्स में, अपने होमवर्क में भी लगा सकते ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हो। चलिए, थैंक यू।